वी आर लाइव नाउ। ईटीएस के एक नए सेशन में आपका स्वागत है। आई होप आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, आपकी प्रिपरेशन अच्छी चल रही होगी। अभी तक के सेशन हम एसिड बेस का एक नया सेशन लेके चल रहे हैं। आज हम कोशिश करेंगे कि लिक्विड अमोनिया तक पहुंच जाए, ठीक है। नॉन एक्वस सॉल्वेंट को टच करने की कोशिश करें। स्टीरियोकेमिस्ट्री में कुछ पोर्शन बचा हो उसको मैं अभी पूरा कराता हूँ, उस पर आपको फालतू सोचने की जरूरत नहीं है। जो पोर्शन बचा हो उस पर बहुत जल्दी वर्क करेंगे, लेकिन अभी आपको क्या करना है, जहां पे हम हैं उसको थोड़ा अच्छे से करना है, ठीक है। चलो चलते हैं आगे आगे आ जाओ। एक कल का टॉपिक जहां था थोड़ा उससे आगे की बात करते हैं। कल कहाँ पे थे? कल मैं आपको कुछ चीज दिखाना चाह रहा था, वो छूट गई थी चीजें। कल कुछ चीज दिखाना मैं चाह रहा था, वो चीज छूट गई थी, ये छूट गई थी। ओके, इस टेबल को बनाएंगे आप अपने, वहीं बनाएंगे नहीं, आप अपने उधर ही देखेंगे, ठीक है। आप क्या करोगे, अपने यही देखेंगे। क्या क्लास में आगे बताओ मुझे, आवाज है मेरी? पहले आप बता दो जरा। चलो चलो जरा आ जाओ। कौन कौन है क्लास में? चलो आ जाओ। कल कुछ चीजें बतानी थी, उससे रिलेटेड बातें करते हैं जरा। ओके, ये चीजें कल हुई थी, आप इसमें ऐड करना जरा आ जा। थोड़ा कुछ चीज ऐड ऑन करो जरा इसमें। कुछ कुछ चीजें लिखाई नहीं थी ना कल। कुछ चीजें कल मैं लिखाना भूल गया था, तो मुझे याद आ गई, क्योंकि चीजें लिखाना जरूरी है। थोड़ा अंडरलाइन करो। आपने कल बनाना क्या उसी टेबल में? अगर बनाया है तो इट्स ओके, नहीं बनाया तो दोबारा बना लो। ये हो गया एक, एक ये हो गया, एक ये हो गया Ga2O3, एक IN2 हो गया, एक हो गया PbO2, एक SnO2। इनको जरा अंडरलाइन कर दो। ये मैं कल करवाना चाह रहा था, कल भूल गया था, ठीक है। GeO2, गैलियम ऑक्साइड है, GeO2। ये भी ये, अरे अरे अरे, तो कल अरे पहले यूज किया था इसमें। थोड़ा एक सेकंड ना, डाउट करके बैठा हूँ। और ये वाला कलर यूज कर रहा हूँ मैं स्पेशली, एम्फोटेरिक, ठीक है। दीज ऑल आर एम्फोटेरिक, these all are amphoteric, these all are amphoteric। ये सारे के सारे कैसे आपके एम्फोटेरिक है। these all are amphoteric, ये सारे के सारे कैसे नेचर के होते हैं? एम्फोटेरिक नेचर के होते हैं, ठीक है। Al2A3 का अंडरलाइन करो। these all are amphoteric in nature, ये सारे के सारे क्या है, यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं। these all are, बिना कल इसका हमने ग्रुप में वो दे दिया था QR। these all are amphoteric in nature, ये कैसे है? ये वाले these all are amphoteric in nature, these all are amphoteric in nature। ये सारे के सारे कैसे? these all are amphoteric in nature, these oxide are amphoteric, amphoteric in nature। आजकल मुझे पता नहीं क्यों लग रहा है मैं कुछ भूल जैसा रहा हूँ, पता नहीं ऐसा क्यों लग रहा है आजकल। ये सारे के सारे कैसे होते हैं? एम्फोटेरिक नेचर के होते हैं। अब आगे आ जाओ जरा। कल की वीडियो, कल आपको आई थिंक ये चीजें मिल गई होंगी, यहाँ तक कल हो गया था। थोड़ा आगे बात करते हैं। यहाँ पे लास्ट छोड़ा था आपको कि जितना ज्यादा डबल बॉन्ड पे OH बॉन्ड का कंट्रीब्यूशन जितना कम होगा एसिडिटी पर डबल बॉन्ड का, पर डबल बॉन्ड पे कितने OH ग्रुप कनेक्टेड है, जैसे नो, या मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट का जितना ज्यादा कंट्रीब्यूशन होगा एसिडिटी उतनी ज्यादा होगी। जैसे यहाँ देखो, 4 दूनी 8 और 2 6, यहाँ 4 दूनी 8, 8 में से 1 या 7। तो ऑक्सीडेशन स्टेट जितनी ज्यादा होती है, तो सबको पता है ना, अगर ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ेगी तो एसिडिटी इंक्रीज होगी। ऑक्सीडेशन स्टेट अगर बढ़ेगी, अगर ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज होगी, अगर ऑक्सीडेशन इंक्रीज होगी तो एसिडिटी भी इंक्रीज होगी। एसिडिटी भी क्या होगी? बढ़ेगी। अगर ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ेगी तो एसिडिटी भी इंक्रीज होगी। एसिडिटी भी क्या होगी? इंक्रीज होगी। ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ेगी तो एसिडिटी भी इंक्रीज होगी। ये सब सारी कल बातें हुई थी। कल जहां छोड़ा था उससे एक कदम आ गया। अब एक टेबल बनाओ, ठीक है। एक और टेबल बनाते हैं, उसमें बात करते हैं। चलो कोई बात नहीं, कुछ बोलता मैं, पर आप सारे लोग अभी मेरे से, कुछ तो मेरे से सीनियर होंगे, कुछ मेरे से जूनियर होंगे, कुछ अपनी उम्र के होंगे, इसलिए अभी कुछ नहीं बोलूंगा, ठीक है। HOF और नेक्स्ट क्या है? HO HFO2, फ्लोरो 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 ब्रोमो हाइड्रोजन, HOF HOCl HOBr और HOI। आजकल मेरे को पता नहीं, खुद मैं जैसे आपके सामने आ रहा हूँ ना, अजीब सा हो रहा है मुझे, ऐसा नहीं होता था, पता नहीं आज निकल हुआ। चलो HOClO2, HClO3, हाइपोक्लोरस एसिड बनाया, ठीक है। HClO2, ऐसे हमने इसको बनाया। HOBr2, HOBr2, HO
HBr3, अरे अरे HBrO2, HBrO3, HBrO3, HBrO4, नेक्स्ट बनाया आयोडिक एसिड है HiO2, HiO3, आयोडिक एसिड HiO4, ये आपको बनाया। और आपको बोला व्हाट इज द एसिडिटी ऑर्डर, आपको क्या बोला व्हाट इज द एसिडिटी ऑर्डर। वहाँ गुड मॉर्निंग लिखने से कुछ जाता है आपको कि पता चल जाएगा कौन क्लास में है कौन नहीं है, पता चल जाएगा ना कौन है नहीं है, मतलब इतना लिखने में टाइम लगता है। मैं तो पूरा टाइम दे रहा हूँ ना, मेरे को ये थोड़ा नहीं कि मेरे को ये वीडियो अभी करानी है, मेरे को तो समझाना होता है। पता है एक ही बच्चे का चल रहा है ऐसे क्लास में, तो आपको पता है जो एसिडिटी है वो ऑक्सीडेशन स्टेट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, एसिडिटी है ऑक्सीडेशन स्टेट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। फिर हमने क्या बोला था, ऑक्सीजन स्टेट जितनी ज्यादा होगी एसिडिटी उतनी ज्यादा, फिर क्या बोला इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में जितनी ज्यादा होगी उसकी भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एसिडिटी। ओके चलो ये था। अब आपको ऊपर कॉन्सेप्ट लगाना है, इसमें बोले लेफ्ट टू राइट डाउन, लेफ्ट इधर से इधर अगर आप बताओगे एसिडिटी क्या होगा, इसमें इसमें और इसमें कंपेयर करा रहा है, पहले फर्स्ट वाले में करा रहा है कि बताओ इसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या बताओ, ये तो यही है ना फ्लोरो फ्लोरो ब्रोमो और आइडो। अगर ये छोटी बॉल है क्लोरीन उससे बड़ी बॉल है, ब्रोमीन उससे बड़ी बॉल और आयोडीन उससे बड़ी बॉल, तो नीचे जाने पर तो साइज बढ़ेगा। लेकिन अपन को यहाँ दिख रहा है इधर क्या है F के साथ ऑक्सीजन, इधर क्लोरीन के साथ ऑक्सीजन, इधर ब्रोमीन के साथ ऑक्सीजन, इधर आयोडीन के साथ ऑक्सीजन, तो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट जहाँ होगा, अब मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट जहाँ होगा वो क्या करेगा एसिडिटी को बढ़ाएगा, वो क्या करेगा एसिडिटी को इंक्रीज करेगा, वो क्या करेगा एसिडिटी को इंक्रीज करेगा। तो फर्स्ट सेकंड थर्ड में क्या हो जाएगा, दिस ऑर्डर ऑफ एसिडिटी, ये क्या हो जाएगा डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिडिटी, ये क्या है डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिडिटी, ये क्या है डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिडिटी, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिडिटी, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिडिटी। और आपने किसके बेसिस पे कहा डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिडिटी, किसके बेसिस पे कहा आपने एसिडिटी का घटता हुआ क्रम, किसके बेसिस पे कहा जल्दी कहो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, फैक्टर क्या था इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ऐसे नो क्या था इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ओके अब आगे आ जाओ नेक्स्ट साइज फैक्टर, दो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के आने के कारण साइज फैक्टर का डोमिनेशन खत्म हो गया, एक ऑक्सीजन और एक फ्लोरीन, एक ऑक्सीजन और एक क्लोरीन, दो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट आ गए, तो साइज फैक्टर क्या हो गया थोड़ा डोमिनेंसी कम हो गया। आ गया ठीक है आगे आ जाओ। अरे 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 रुको रुको रुको, मैं क्या कह रहा हूँ, हमने एक सेकंड, मैं तभी तो कह रहा हूँ मुझे याद कर लो क्या क्या है। आगे आ जाओ, एसिडिटी का कहानी क्या था, प्रीवियस ऑर्डर खोलना, इसे सही करो जरा, प्रीवियस ऑर्डर बोलना था जब गलत HF HCl HBr और HI, साइज फैक्टर डोमिनेटिंग क्या था ना, डाउन द ग्रुप जाने पे एसिडिटी इंक्रीज होगी, साइज जितना बड़ा होगा एसिडिटी उतनी ज्यादा होगी, ये तो कहा था ना, यही कहा था पिछले वाले वीडियो में। इसमें हम क्या कह रहे हैं, हम कह रहे हैं कि अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ेगी तो एसिडिटी इंक्रीज होना चाहिए, लेकिन हम कह रहे हैं कि इधर से इधर जाके इसकी एसिडिटी को सबसे ज्यादा कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं इसकी एसिडिटी को सबसे ज्यादा कह रहे, तो मैं तो खुद गलत ही आपके सामने अभी कह रहे यहाँ बढ़ा भी रहा हूँ, ऑक्सीडेशन स्टेट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और साइज भी तो कहते हैं, इसे सही करो जरा, डिक्रीजिंग नहीं इंक्रीजिंग ऑर्डर लिखो भाई, यहाँ से यहाँ एसिडिटी बढ़ेगी, इसे सही करो जरा भाई, सॉरी इसे सही करो जरा, इसे इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिडिटी, इसे सही करो एसिडिटी का बढ़ता हुआ क्रम। मेरे को ना आजकल मुझे लग रहा है कुछ हो गया, मुझे रेस्ट लेना पड़ेगा 2-3 दिन का, ठीक है। इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिडिटी, ये क्या हो जाएगा इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिडिटी, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिडिटी, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिडिटी। ओके आ जाओ, गलत नहीं पढ़ाएंगे, गलती होगी तो एक्सेप्ट भी करेंगे, ये नहीं कि नहीं करना। यहाँ देखो जरा, क्योंकि हमने यहीं से कंपेयर किया ना, बोला हमने HF का सबसे ज्यादा, ये HI की एसिडिटी सबसे ज्यादा है, दिस इज डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिडिटी, जैसे नहीं क्या था हाईएस्ट, ये सबसे ज्यादा एसिडिक था, ये लीस्ट एसिडिक था, तो यहाँ फैक्टर क्या डोमिनेट हुआ, केवल एक ही फैक्टर तो डोमिनेट हुआ, H देखो HOF, फिर क्या था HOCl HOBr। मेरे को सच्ची में बोला एक गांव जाना पड़ेगा एक चक्कर, मेरे को वही लग रहा है, क्योंकि मैं बहुत टाइम से गांव नहीं गया हूँ ना, काफी टाइम हो गया, मार्च अप्रैल से, फरवरी मार्च से, तो एक बार घर जाना पड़ेगा जरा 2-3 दिन के।
तो क्या फैक्टर हुआ? एडिशनल फैक्टर ऑक्सीजन, ये तो आया, बाकी कुछ भी फैक्टर चेंज नहीं हुआ, ये दो फैक्टर तो कॉमन थे दोनों में, बस एक ऑक्सीजन आया तो ऑक्सीजन आया तो सब में आया। तो यहाँ पे ये क्या हुआ? दिस इज द ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिडिटी, ऑर्डर ऑफ एसिडिटी, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिडिटी। सबसे ज्यादा इसका, सबसे कम लीस्ट, लीस्ट और हाईएस्ट। लिख भी तो यार एक बार, लीस्ट एसिडिक और ये वाला क्या? हाईएस्ट एसिडिक। लीस्ट एसिडिक और ये वाला क्या है? हाईएस्ट एसिडिक। ये वाला क्या है? हाईएस्ट एसिडिक, हाईएस्ट एसिडिक। ओके, मतलब HOI की सबसे ज्यादा, देन HOBr की, देन HOCl की, देन HOF की। यहाँ साइज फैक्टर डोमिनेटिंग था, साइज फैक्टर डोमिनेटिंग। देखो गलत बोलने बैठ गया था मैं, साइज फैक्टर डोमिनेटिंग। फिर मेरे को याद आती, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है और आप इतने नालायक हो ना, प्रोपेन 1,3 ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड, आप कैसे भेजते हो? वो शर्म नहीं आती क्या? एमएससी कर दे, मुझे तो एक बार समझ नहीं आती। 1 2 और 3 बना भी रखा है वहीं पे, वो स्क्रीन की जो फोटो खींच रहा है, 3 कार्बन ये सामने दिख रहे हैं, नाम यहाँ पे, एक स्ट्रक्चर यहाँ पे ना, नाम यहाँ पे लिखा हुआ, तो आपको दिख नहीं रहा ये प्रोपेन का है, या तो आप वीडियो ढंग से नहीं देख रहे हो। 1 2 और 3 प्रोपेन 1,2,3 प्रोपेन 1,2,3 ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड, और आप इसका नाम भी, इसका मतलब आप पहले की वीडियो नहीं देख रहे हो। ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड ये करवा रखे हैं, उसमें पूछ रहे हैं इसको प्रोपेन क्यों लिखा? ये तो 5 कार्बन है, 5 कार्बन का स्ट्रक्चर तो यहाँ था, 1 2 1 2 3 4 5 COH इस पे, 1 2 3 COH इस पे, 1 2 3 4 5 COH इस पे, बगल पे ऐसे ही 5 कार्बन का स्ट्रक्चर था, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 और 1 5, यहाँ पे COH था, यहाँ पे 1 2 3 4 और 1 5, ये COS था, ये COOS था, COOH। अरे अरे भाई क्या कर रहा है? यहाँ पे COH लगा हुआ था, यहाँ पे COH लगा हुआ था, और यहाँ पे भी क्या लगा हुआ था? COOH, ऐसा कुछ लगा हुआ था, 1 2 3 4 और 1 5, ऐसा कुछ स्ट्रक्चर था। तो आपको दिख नहीं रहा? 5 को 3 को प्रोपेन कहेंगे, 5 को प्रोपेन कैसे कहेंगे? अब मेरे को पूछ रहे हैं, आपने ये पढ़ा दिया, उनको हंसी आ रही है, बोलो तो बोलो क्या? चलो आगे आ जाओ नेक्स्ट। चलो इसका बता दो आप जरा, डाउन द ग्रुप जाने पे, इस वाले में, इस वाले में बता दो जरा। HOCl, Cl केवल ऑक्सीजन बढ़ाते जा रहा हूँ, एसिडिटी का ऑर्डर बताओ डाउन द ग्रुप जाने पे। तो देखो जरा, इसकी ऑक्सीजन निकालो HOCl की, 2 1 -1, इसका 2 2 4, 4 में से 1 गया 3, इसका 3 में 6, 6 में से 1 गया 5, 4 2 8, 8 में से 1 गया 6, 4 2 8, 8 में से 1 गया बस 7, ये 7। इस वाले में वही होगा, 1 इसको छोड़ो, 2 2 4 है 3, इसको छोड़ो, 6 में से 1 गया 5, 8 में से 1 गया 7, 2 2 4, 4 में से 1 गया 3, ये 5 और ये 7। अब आपको जब डाउन द ग्रुप जाने पे बता दो, इस पूरे में डाउन द ग्रुप जाने पे एसिडिटी पे क्या फर्क पड़ेगा? तो क्या हो रहा है डाउन द ग्रुप जाने पे? क्लोरीन केवल क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन इंक्रीज हो रही है। अगर HOCl किसी को भी उठा दो, किसी एक को भी, अगर आपने कोई भी एक उठाया, यहाँ आपने लिखा हुआ है HOCl, यहाँ लिखा हुआ है HClO2, यहाँ लिखा हुआ है HClO3, यहाँ लिखा हुआ है HClO4। अगर आप ऑक्सीजन स्टेट निकाल रहे हो तो 4 में से 3 5 3 5 और 7, तो नीचे जाने पे HCl सब में कॉमन है, केवल ऑक्सीजन बढ़ रहा है, HCl कॉमन है, ओनली ऑक्सीजन इंक्रीज हो रहा है, ऑक्सीजन बढ़ रहा है, तो केवल डाउन द ग्रुप जाने पे क्या हो रहा है? डाउन द ग्रुप, ऑन मूविंग डाउन द ग्रुप, ऑन मूविंग डाउन द ग्रुप, ऑन मूविंग डाउन द ग्रुप, oxidation increases on moving down the group, oxidation on moving down the group, 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 oxidation state increases on moving down the group, oxidation state increases, oxidation state increases. If oxidation state increases, if oxidation increases, oxidation state increases, यदि ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज होती है, इफ ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीजेस, तो क्या होता है? एसिडिटी इंक्रीजेस, एसिडिटी इंक्रीजेस, एसिडिटी इंक्रीजेस। या चलो, तो नीचे जाने पे क्या होता है? एसिडिटी इंक्रीज हो रही है, क्या हो रही है? एसिडिक कैरेक्टर, एसिडिटी इंक्रीजेस या एसिडिक कैरेक्टर इंक्रीजेस, एसिडिटी इंक्रीजेस। चलो, क्या इतने में किसी को कोई डाउट? क्या इतने में किसी को कोई डाउट? चलो मैं आगे। प्रीति, प्रियंका, हेमा एंड प्रीतिपन, समझ में आया? इस वाले टेबल से कोई भी क्वेश्चन आएगा कर लोगे एग्जाम में? इस वाले टेबल से दिख रहा है आपको या नहीं दिख रहा? नहीं दिख रहा तो ऐसा बनाओ, थोड़ा और साइज कम कर लेते हैं। दिख रहा है? बताओ, कोई भी क्वेश्चन आएगा कर लोगे एग्जाम में? अब आ गया। चलो
ठीक है, डाउन द ग्रुप जाने पे ऑक्सीजन स्टेट बढ़ रही है, इसलिए अपन क्या कह रहे हैं, इसलिए अपन क्या करें, एसिडिटी इंक्रीज हो रही है। ओके, आगे आ जाओ जरा, चलो चलो अब लिखेंगे जरा। ये गलत हो रहा है, HOF की सबसे ज्यादा हाईली एसिडिक होना था, देन HOCl मुझे याद दिला देना थोड़ा जरा, क्योंकि मेरे मन में खुद यहाँ पे सेल्फ डाउट सा क्रिएट हो गया। पढ़ाने वाले के नहीं होना चाहिए था, लेकिन मैं फिर सही करवा दूंगा। ठीक है, थोड़ा कुछ चीज डाउट है वो मैं सही करवा दूंगा। मेरे को ऐसा लगता है ना मैं गलत तो नहीं पढ़ा रहा, क्योंकि जो चीज हम पढ़ाते हैं वही एग्जाम में आ जाएगी, फिर दिक्कत हो जाएगी। तो ऑक्सीडेशन स्टेट जो आप कह रहे हो, एसिडिटी कह रहे हो, आप एसिडिटी को क्या क्या कह रहे हो, सॉल्ट एक नोट बना के, जो एसिडिटी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के। जो आपकी एसिडिटी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, इलेक्ट्रोनेगेटिव सब्स्टिट्यूएंट ऐड हो रहे हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिव सब्स्टिट्यूएंट के। इलेक्ट्रोनेगेटिव सब्स्टिट्यूएंट कितने हुए, इलेक्ट्रोन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके, इलेक्ट्रोनेगेटिव सब्स्टिट्यूएंट कितने अटैच है। जैसे लो, फिर क्या करा, ऑक्सीडेशन स्टेट, अगर ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ेगी इसके भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अब एक लिखो, एसिडिटी जो होती है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/साइज। इसको मुझे थोड़ा चेक करना पड़ेगा प्रॉपर। अभी मैं थोड़ा जबकि पढ़ के आया था, लेकिन ये चीज मेरे यही बोर्ड के दिमाग में चलने बैठ गई, क्या ये सही है, इसको मुझे प्रॉपर चेक करना पड़ेगा एक बार। साइज के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है एसिडिटी, ये तो सही है, जितना बड़ा साइज होगा प्रोटॉन को रिलीज, ये चलो वो आगे देखता हूँ मैं, थोड़ा मुझे वो चल रहा है, चलो। और अगर इलेक्ट्रोपॉजिटिव सब्स्टिट्यूएंट अटैच हो रहा होगा तो एसिडिटी क्या हो जाएगी, इनवर्सली प्रोपोर्शनल, इलेक्ट्रोपॉजिटिव सब्स्टिट्यूएंट अटैच, इलेक्ट्रोपॉजिटिव सब्स्टिट्यूएंट अटैच, इलेक्ट्रोपॉजिटिव सब्स्टिट्यूएंट अटैच। कितने इलेक्ट्रोपॉजिटिव सब्स्टिट्यूएंट अटैच्ड है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव सब्स्टिट्यूएंट। अब आ गया जब एसिडिटी ऑफ हाइड्रेटेड मेटल कैटायन, एसिडिटी ऑफ हाइड्रेटेड मेटल कैटायन, एसिडिटी ऑफ हाइड्रेटेड मेटल कैटायन, एसिडिटी ऑफ हाइड्रेटेड, एसिडिटी ऑफ हाइड्रेटेड मेटल कैटायन, एसिडिटी ऑफ हाइड्रेटेड मेटल कैटायन, किसकी, हाइड्रेटेड मेटल कैटायन की एसिडिटी आपको चेक करनी है, किसकी, हाइड्रेटेड मेटल कैटायन की। आगे आ जाओ, एसिडिटी ऑफ हाइड्रेटेड मेटल, जो चीज जहाँ पे छूटी है उसको बाद में करवा लूंगा। ठीक है, चलो एक मेटल ऐसा लगा हुआ है, मेटल है +3 में, यहाँ पे लगा हुआ ऑक्सीजन HH, एक मेटल है +2 में, इस पे लगा हुआ है OHH। आपको पूछा A एंड B के केस में व्हिच वन इज मोर एसिडिक, कैसे कहोगे कौन ज्यादा एसिडिक होगा, बता दो आप मुझे, बताओ। चलो चलो, किसी भी न्यूक्लियस पे अगर पॉजिटिव चार्ज आ रहा है तो वो क्या बताता है, साइज घटेगा। ये तो है ना, यही तो है, ये तो बोला साइज, ये सुनो, साइज घटेगा तो न्यूक्लियर फोर्स बढ़ेगा, साइज घटेगा तो क्या कह रहे हो, ए को कह रहे हो। चलो ए के साथ है प्रीति, प्रीति प्रियंका सारे ए के साइड है, चलो बताओ। अच्छा अच्छा अच्छा, डायरेक्टली लगा दिया, ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ेगी तो ठीक है ठीक है। चलो बेसिक थोड़ा देखते हैं, ठीक है, चलो चलो। पॉजिटिव चार्ज होगा तो किसी भी न्यूक्लियस पे अगर पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज होगा तो वो क्या होता है, अगर पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज होगा तो न्यूक्लियस का साइज श्रिंक होगा, तो न्यूक्लियस का जो साइज है वो क्या होगा, श्रिंक होगा, सिकुड़ जाएगा, साइज श्रिंक होगा। अगर साइज श्रिंक होगा तो मोर न्यूक्लियर फोर्स लगेगा, क्या लगेगा, मोर न्यूक्लियर फोर्स, ज्यादा न्यूक्लियर फोर्स लगेगा, ज्यादा न्यूक्लियर फोर्स लगेगा तो वो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन क्लाउड को अपनी ओर करेगा, क्या करेगा, मोर पोलराइजेशन करेगा, क्या करेगा, मोर पोलराइजेशन, मोर POLARIZATION, मोर पोलराइजेशन करेगा, क्या करेगा, मोर पोलराइजेशन। तो टेंडेंसी क्या हो जाएगी इससे, इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर क्या करने की, इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टिंग टेंडेंसी, पोलराइजेशन करेगा तो इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टिंग टेंडेंसी, अट्रैक्टिंग ATTRACTION, अट्रैक्टिंग टेंडेंसी भी बढ़ेगी, टेंडेंसी इंक्रीज होगी और क्या करेगा, इजीली रिलीज टू H पॉजिटिव, इजीली रिलीज टू H पॉजिटिव, क्या करेगा, इजीली रिलीज टू H पॉजिटिव, इजीली रिलीज टू H पॉजिटिव, H पॉजिटिव को क्या करेगा, इजीली रिलीज करेगा। अब ध्यान रखिएगा, ये ऑक्सीजन क्या मोर पॉजिटिव है तो ये क्या करेगा, यहाँ ज्यादा का इसका मतलब ऑक्सीजन पे मोर पॉजिटिव क्रिएट होगा, ऑक्सीजन पर क्योंकि मोर न्यूक्लियर फोर्स है, मोर न्यूक्लियर फोर्स, यहाँ क्या है, लेस न्यूक्लियर फोर्स, इसमें क्या है, लेस न्यूक्लियर फोर्स, यहाँ क्या लगेगा, लेस न्यूक्लियर फोर्स, लेस
न्यूक्लियर फोर्स। तो ये क्या कहता है, लेस टेंडेंसी टू अट्रैक्ट इलेक्ट्रॉन या मूव टेंडेंसी है। तो ये क्या करेगा, उतनी जल्दी एच पॉजिटिव को रिलीज कर पाएगा। ये क्या कर पाएगा, थोड़ी नेगेटिव। तो ए एंड बी में क्या हो जाएगा, ए इज मोर एसिडिक, ए इज मोर एसिडिक इन कंपैरिजन टू बी। एसिडिटी ऑर्डर, ये क्या एसिडिटी ऑर्डर, ठीक है, एसिडिटी का ऑर्डर, ए ज्यादा एसिडिक होगा बी के कंपेयर में। क्या आप लोग ये इतनी चीजें समझ रहे हो, बताओ मुझे, क्या इतनी चीजें समझ आ रही है, यस नो बता दो। हेमंती, प्रियंका, धर्मेंद्र एंड वर्षा रावत। वर्षा, वर्षा शायद आज पता नहीं फर्स्ट दिन आ रहे हैं क्लास। चलो आगे नेक्स्ट, चलो मैं आगे, चलो चलो। तो आपके पास दे रखा है Na_H2O का होल 6, एक दे रखा है Na_H2O का होल 6 +1, दूसरा है MgS, क्या Mg है, चलो MgS2O का होल 6 +2, MgS2O का होल 6 +2, और तीसरा है AlH2O का होल 6, AlH2O का होल 6 +3। डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिडिटी बताना है। क्या बताना है, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिडिटी। क्वेश्चन है डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिडिटी, क्या बताना है, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिडिटी, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिडिटी, घटता हुआ क्रम। कौन सा सही है, आंसर बता दो। डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिडिटी, आंसर मैं बना के दे रहा हूँ, आप आंसर बता दो कौन सा सही है। डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिडिटी, पहला, दूसरा, तीसरा। ए ये है, बी आपको दे रखा है, तीसरा, दूसरा एंड पहला। कौन सा वाला आंसर है, ए या बी, ए या बी, आप किसके साथ हो, ए या बी, चलो ए या बी के साथ, चलो ए या बी किसके साथ हो, विच वन इज मोर एसिडिक, ए या बी, बोलो भाई, आप किसके साथ हो, ए या बी। वर्षा थोड़ा जवाब दे दो आप भी, कंट्रीब्यूशन इज मोर इंपॉर्टेंट, लिखने से ज्यादा कंट्रीब्यूशन जरूरी है। ए या बी तो बोलो, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिडिटी, ए के साथ हो बी के साथ हो। ए वाला धर्मेंद्र का ए है, धर्मेंद्र कुमार, डी, डी का डीके, डीके, डीके का एक है, दिनेश कार्तिक। चलो और आ जाओ, प्रियंका, सारे के सारे बताओ किसका कौन सा जवाब है। मैं जब 50 सेकंड है आपके पास, 1 मिनट का टाइम, जल्दी बता दो कौन सा है डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिडिटी, बता दो भाई जल्दी। हेलो बॉस, जल्दी करो यार, इतना टाइम को देते हैं। वर्षा, प्रियंका, प्रीति, सारे लोग कमेंट करो, बार बार नाम ही लो के मेरा यही काम रह गया है, नालायक कहीं के, बोल भी नहीं पा रहे हो। फटाफट जल्दी बताओ, फिर मैं आगे जा रहा हूँ। प्रियंका कह रही ए है, प्रियंका भी ए पे आ गए, चलो आगे आ जाओ नेक्स्ट। प्रीति कह रही है ए है, प्रीति कह रही है ए है, और वर्षा, हेमा कह रही है ए है, हेमा भी कह रही है ए है, हेमा भी कह रही है ए है, चलो। और वर्षा किसी में है, चलो साल के सारे नालायक को पढ़ाने के बाद भी क्वेश्चन में क्या दे रखा है, डिक्रीजिंग ऑर्डर। आप क्या आंसर दे रहे हो, इंक्रीजिंग ऑर्डर। आप आंसर क्या दे रहे हो, बढ़ता हुआ क्रम। ये तो इंक्रीजिंग ऑर्डर है, बढ़ता हुआ क्रम। हमने पूछा था डिक्रीजिंग ऑर्डर, हमने क्या पूछा था, सबसे हाईएस्ट पहले, उसके बाद सबसे लास्ट में। ये हाईएस्ट था, ये लास्ट था, दिस इज डिक्रीजिंग ऑर्डर, घटता हुआ क्रम है ये, वो बढ़ता हुआ क्रम है, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिडिटी। क्वेश्चन पढ़ना जरूरी है, क्या कह रहा है, एक नंबर के ना, सीधा सीधा 40,000 बच्चों के बीच बीच में, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिडिटी। चलो आगे नेक्स्ट, दोनों, अच्छा दोनों में हो, सेम लिखा है, सेम कहाँ लिखा हुआ है भाई, सेम कहाँ लिखा हुआ है, ये साइन यहाँ है और ये साइन यहाँ है, अच्छा सेम लिखा हुआ। ओ भाई क्या हो आप लोग, सेम कहाँ है, एक बढ़ता वक्र में, यहाँ 3 2 से बड़ा है, यहाँ 3 2 से बड़ा है, लेकिन ये ऐसे में जा रहा है, ये ऐसे में जा रहा है। यहाँ सबसे हाईएस्ट वाला है, इस वाले के टर्मिनस पे, यहाँ है हाईएस्ट वाला, सेम का है दोनों। यहाँ सबसे पहले डोमिनेटिंग फैक्टर क्या था एसिडिटी के लिए, चार्ज, चार्ज ज्यादा था तो एसिडिटी हाईएस्ट थी। चार्ज अगर ऑक्सीजन स्टेट हाई, एसिडिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था ऑक्सीडेशन की, ओएस के। तो एक ही फैक्टर लगना था, बाकी कुछ देखना ही नहीं था, बाकी कुछ देखना ही नहीं था, चार्ज था, यस या नो। चलो आगे नेक्स्ट, आगे आ जाओ नेक्स्ट। आ गया समझ में कहाँ गलती हो गई, मैं इसीलिए तो पूछना चाह रहा था कि खाली रट रहे हो कि नहीं रट रहे हो। चलो आगे आ जाओ, स्कैंडियम मैग्नीज, एक क्वेश्चन दे रखा है, कहाँ गलती होगी समझ आ गया, कहाँ गलती होगी समझ आ गया, आगे लिखो। एक है स्कैंडियम H2O का होल 6 +3,
स्कैंडियम H2O का होल 6+3। दूसरा आपको दे रखा है मैग्नीज H2O का होल 6+2, MnH2O का होल 6+2। और नेक्स्ट जो दे रखा है आपको वो क्या दे रखा है, निकेल NiH2O का होल 6+2, NiH2O का होल 6+2। चलो बता दो जरा कौन कौन सबसे पहले आएगा। आप लोगों ना खाते क्या हो सुबह उठ के, 1 2 और 1 3। चलो ठीक है यार, याद रखो, कोई बात नहीं, पढ़ने तो आए हो, सीखने आओगे, अब सिखाओ। 1 और 2 3 में सबसे पहले चार्ज फैक्टर देखना है। एसिडिटी के लिए हाईएस्ट फैक्टर डोमिनेटिंग वन है चार्ज, तो चार्ज जितना ज्यादा है सबसे ज्यादा तो पहले का होगा। अब बी और सी में चेक करना है आपको, ए का तो सबसे ज्यादा होगा, बी एंड सी में किसका ज्यादा होगा, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकेल, कॉपर और जिंक। ये आपको तभी आएगा जब आप केमिकल बॉन्डिंग मेरी देख चुके होंगे। केमिकल बॉन्डिंग और कोऑर्डिनेशन, उन चीज को आप साथ साथ पूरा करते ना, जो एडवांस बचा हुआ है वो मैं पूरा करवा रहा हूँ। आप लोग साथ साथ केमिकल बॉन्डिंग कोऑर्डिनेशन करते रहना। एक टॉपिक ये खत्म हो जाएगा, फिर हमारा ये थोड़ा सा बचा हुआ, हमारा कौन सा, स्टीरियो में थोड़ा सा बचा हुआ, थोड़ा स्टीरियो लगभग एंडिंग हो गया है। स्टीरियो में केवल क्या बचा हमारे पास, एनेंचोटॉपिक, डायस्टेरोटॉपिक, ये कैसे फाइंड करना है, ये वाला पोर्शन है, उसे मैं किसी दिन करा के फुर्सत में करा दूंगा बड़ी क्लास लेके, क्योंकि पहले आपको बेसिक आना जरूरी है, बेसिक सारा करवा दिया। अब ये केमिकल बॉन्डिंग कोऑर्डिनेशन आप लोग साथ साथ लेके चलो, क्योंकि काफी कुछ चीजें करा रखी आपके एग्जाम रिलेटेड तो कुछ चीजें, लेकिन फिर भी अब ए एंड बी में आपको तो पता है, यहाँ से यहाँ जाने पर साइज घटता है, साइज डिक्रीज होता है, ये तो सबको पता है। तो यहाँ पे क्या है, चार्ज सेम था, अब जिसका साइज कम होगा, इसका स्मॉल लेसर साइज होगा, लेसर साइज होगा तो हायर न्यूक्लियर फोर्स होगा, हायर न्यूक्लियर फोर्स होगा, हायर न्यूक्लियर फोर्स, हायर न्यूक्लियर फोर्स होगा, यस नो, हायर न्यूक्लियर फोर्स होगा, तो सीधा कहने का मतलब क्या है, इसकी एसिडिटी ज्यादा होगी, एसिडिटी क्या होगी, ज्यादा होगी। तो सबसे पहले आएगा ए, देन आएगा सी, लास्ट में आएगा बी। दिस इज द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिडिटी। ये क्या है, घटता हुआ क्रम, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिडिटी, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिडिटी, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिडिटी। ये क्या है, एसिडिटी का घटता हुआ क्रम। अब आ जाओ नेक्स्ट। चलो वर्षा, अब तो नहीं लग रहे दोनों सेम एक जैसे, वर्षा यार एक जैसे क्यों है, क्या है एक जैसे, चलो आ जाओ, चलो चलो। वर्षा आप तो नहीं लग रहे सेम, क्या बता ही नहीं रहे हो, हाँ तो बोलो, आप डिफरेंस क्रिएट कर पा रहे हो। FeS2 का होल 6+2, क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन देख लूं मैं जरा। FeS2 का होल 6+3, FeS2 का होल 6+3, और फिर क्या है, AlS2 का होल 6+3। इसका आंसर बता दो, ऑर्डर ऑफ एसिडिटी। क्वेश्चन आते हैं डायरेक्टली एग्जाम में, अब हम नेट का पूछ रहे हैं वो हर एग्जाम में, चलो बता दो किसका ज्यादा होगा। चलो चलो, लीस्ट किसका होगा, लीस्ट तो इसका जाएगा ए वाले का, सबसे लास्ट तो ए जाएगा, +2 ऑक्सीडेशन स्टेट है, ए वाले का तो सबसे लीस्ट होगा, ए तो सबसे लास्ट में जाएगा। लेकिन बी एंड सी में ये किसका है, आयरन, बताओ आयरन किसका है, आयरन को ऐसा लग रहा पोलियो हो गया, आयरन किसका है, डी ब्लॉक का है, ये डी ब्लॉक का है, ये क्या है, डी ब्लॉक का, ये डी ब्लॉक का एलिमेंट है, ये क्या है, मेन ग्रुप का है, ये क्या है, पी ब्लॉक का, ये क्या है, मेन ग्रुप का एलिमेंट है, पी ब्लॉक। तो डी की ऑर्बिटल ज्यादा डिफ्यूज होती है, इसकी क्या होता है, डी की ऑर्बिटल ज्यादा डिफ्यूज होती है, मतलब इसमें कोवेलेंट कैरेक्टर डोमिनेटिंग होता है, क्या होता है, कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा होता है, कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा होएगा तो पोलराइजेशन ज्यादा करेगा, कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा होगा तो क्या करेगा, पोलराइजेशन इंक्रीज करेगा, पोलराइजेशन इंक्रीज करेगा तो डिफॉर्मेशन इन इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड ज्यादा हो जाएगा, डिफॉर्मेशन इन इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड, इन इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड ज्यादा हो जाएगा, डिफॉर्मेशन इन इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड, डिफॉर्मेशन इन इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड भी ज्यादा होगा, डिफॉर्मेशन इन इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड भी बढ़ेगा, इसका मतलब H पॉजिटिव को रिलीज करने की टेंडेंसी जल्दी होगी, इसका मतलब एसिडिटी हाई होगी, H पॉजिटिव को जल्दी रिलीज करेगा, H पॉजिटिव का जो रेट ऑफ रिलीज है ज्यादा होगा,
रेट ऑफ रिलीज ज्यादा होगा, रेट ऑफ रिलीज भी ज्यादा होगा, इसका मतलब एसिडिटी भी ज्यादा होगी। जहाँ ज्यादा पोलराइजेशन होगा, यहाँ पे आप ये पोलराइजेशन ज्यादा होगा, ऑटोमेटिकली एसिडिटी ज्यादा होगी। एसिडिटी क्या होगी? ज्यादा होगी। सबसे पहले आएगा आपका कौन? बी, बी के बाद आएगा सी, सी के बाद आएगा ए। ये +3 वाले थे, ये +3 वाला, लेकिन इसमें क्या था? पोलराइजेशन या कोवैलेंट कैरेक्टर, पोलराइजेशन या डिफ्यूजन कैरेक्टर डोमिनेटिंग था। चलो बता दो, या सी नहीं बोलो, मैं क्या समझ में आ गया? अरे मास्टर आ गया समझ में। चलो आगे नेक्स्ट हो गया ना, चलो मैं आगे, बताओ आगे चलो, यस या नो बोलो, चलो आगे आ जाओ। एक दे रखा है FeS2 का होल 6 + 2 और HgS2 का होल 6 + 2, एक दे रखा है। चलो मैं आगे, कोई दिक्कत इसमें? इस क्वेश्चन में कोई दिक्कत? यस या नो? अबे यार बोल तो तुम, चलो मैं आगे, यस ना? हाँ ठीक है, चलो आगे, अब आ जाओ। एक दे रखा है FeS2 का होल 6, एक दे रखा है HgS2 का होल 6, एक दे रखा है FeS2 का होल 6। विनय, कल ग्रुप में वो पीडीएफ डाल दी, इसकी हमने कल की स्लाइड डाल दी थी। मैं तो स्लाइड डालने का टाइम नहीं, पर फिर भी FeS2 का होल 6 और एक है HgS2 का होल 6। यहाँ आपको पूछा ऑर्डर ऑफ एसिडिटी बताओ, ऐसे नो? ये तो पता है ना, जिंक कैडी खा के मरा, जिंक कैडमियम और मरकरी, जिंक कैडी खा के मरा। पूरी वीडियो देख लेना, जिंक कैडी खा के मरा, कैंडी, जिंक कैंडी खा के मरा, खा के मरा, मरा मतलब मरकरी। तो ये किसका है? 5D का, ये 3D का है, ये 4D का है। इतनी चीजें दिमाग में चलनी चाहिए क्वेश्चन करते टाइम, आंसर नहीं मारना सीधा। ये चलो, ये जिंक कैडी मरकरी 5D का। आपको पूछा ऑर्डर ऑफ एसिडिटी बताओ, किसकी बताओगे? एसिडिटी, ये चलो बोलो यार भाई, बोलो। जब आप बोलोगे ना मुझे पढ़ाने में मजा तभी आएगा, वरना मुझे नहीं आएगा, मैं सच्ची कह रहा हूँ। अगर आप लोग ज्यादा, कंट्रीब्यूशन आपका है, हमारा तो क्या है, +2 में ये 3D का है, ये 5D का है। बताओ आप इसमें क्या होगा? आप किसकी साइड जाओगे? ए की ज्यादा है या बी की? आप किसकी साइड हो? ए ज्यादा है बी से या बी ज्यादा है, ए ज्यादा है बी से या बी ज्यादा है ए से? किसकी साइड हो, पहले या दूसरे में? आप लोग किसकी साइड हो? ए इज मोर एसिडिक या बी इज मोर एसिडिक? आंसर बता दो। बी इज मोर एसिडिक। चलो प्रीति का आंसर आ गया, बी इज मोर एसिडिक। चलो प्रीति का बी आ गया, और का बता दो जरा, कुछ जवाब दे दो, ठीक है? ये अच्छा, अगर आपने ए और धर्मेंद्र का ए, वर्षा का ए, चलो ठीक है, अब ध्यान रखो जरा। देखो ये 3D का है, ये किसका है? अबे वो 5D का। तो 5D का ऑर्बिटल जब भी आएगा, आपने पढ़ा है ना, स्प्लिटिंग का गैप इतना 3D से 4D में इतना होता है। ये 3D का है तो ये 4D का है, तो यहाँ 30 से 40% होता है, और यहाँ से जाने पर क्या होता है? 50। ये अगर 20 से 30% है तो ये क्या हो जाता है? 60% गैप इंक्रीज होता है 5D में। जब 5D में स्प्लिटिंग बढ़ जाएगी, स्प्लिटिंग बढ़ जाएगी तो आपको पता है लो स्पिन बनने की टेंडेंसी ज्यादा होगी, मतलब मोर एक्सपेंशन ऑफ ऑर्बिटल। यहाँ क्या होगा? 5D में मोर एक्सपेंशन ऑफ ऑर्बिटल, मोर एक्सपेंशन ऑफ डी ऑर्बिटल, मोर एक्सपेंशन ऑफ डी ऑर्बिटल। जबकि 3D में क्या होगा? लेस एक्सपेंशन। 3D में क्या होगा? लेस एक्सपेंशन ऑफ डी ऑर्बिटल। आप कोऑर्डिनेशन पढ़ते रहना मेरे, लेस एक्सपेंशन ऑफ डी ऑर्बिटल। तो यार जहां मोर एक्सपेंशन होगा वहां कोवेलेंट कैरेक्टर इंक्रीज होंगे, क्या होंगे? कोवेलेंट कैरेक्टर बढ़ेंगे। जितना ज्यादा एक्सपेंशन होगा तो ऑर्बिटल का कोवेलेंट कैरेक्टर ऑटोमेटिकली बढ़ेगा, और जब भी आपको कोवेलेंट कैरेक्टर बढ़ेगा तो पीपी बढ़ेगा, पोलराइजेशन बढ़ेगा, तो एसिडिटी ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाएगी। एसिडिटी ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाएगी। एसिडिटी क्या हो जाएगी? ऑटोमेटिकली इंक्रीज। एसिडिटी ऑटोमेटिकली इंक्रीज। दिस इज द ऑर्डर ऑफ एसिडिटी। ये क्या है? ऑर्डर ऑफ एसिडिटी। क्या पढ़े हो अभी तक? क्या पढ़े थे अभी तक? हैं, यही सोच के आए थे कि ये थर्मो तो बहुत अच्छी पढ़ा रहे हैं, ऐसे पढ़े नहीं है? पहले इनऑर्गेनिक भी अच्छे से पढ़ाता हूँ, उस एलटी के बैच में थोड़ा कम लेवल रखा हुआ है, लेकिन आप उन्हें पूरा करो। जिस दिन आपके कोऑर्डिनेशन खत्म हो जाए, कुछ लोगों की बॉन्डिंग खत्म हो गई है, मैं चाहता हूँ सारे लोगों की बॉन्डिंग खत्म हो जाए। कुछ लोग कंप्लीट कर चुके हैं केमिकल बॉन्डिंग और कोऑर्डिनेशन में जंप कर चुके हैं वो लोग, तो जिन लोगों का हो गया मुझे बता दो, क्योंकि टाइम कम है। सितंबर, जुलाई, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, इससे आप बताते रहो क्या क्या पढ़ाना है। क्वेश्चन देखता हूँ मैं, उसके बाद आगे आ जाओ नेक्स्ट। ओके
3D वाला लेस एसिडिक, 5D वाला ये लेस एसिडिक, ये वाला मोर एसिडिक, ये लेस एसिडिक, और ये वाला ये मोर एसिडिक, ये वाला मोर एसिडिक, ये वाला क्या हो जाएगा, मोर एसिडिक हो जाएगा। लिक्विड अमोनिया का क्वेश्चन एलटी के पेपर में दिया उसने, अगर आपने खोला होगा। और मुझे इस बात का दुख है, मैं उनको वो नहीं पढ़ा पाया, सिर्फ 2 टॉपिक, ठीक है, एक इक्विलिब्रियम वाला, एक वो, उसी के मुझे बुरा है। चलो आगे, धर्मेंद्र, यू नीड टू मोर इम्प्रूवमेंट भाई, यू नीड टू मोर इम्प्रूवमेंट योरसेल्फ, ओके। एसिडिटी डायरेक्टली पर्पल, कोई बात नहीं, हो जाएगा, बस टाइम लगेगा आपको। मैं ये तो नहीं कह सकता 3 महीने या 4 महीने, मैं कह सकता हूँ पढ़ोगे तो कंटिन्यूसली आ जाएगा। 1/pk इंटू 1/के, जो एसिडिटी होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है किसके, डिसोसिएशन कांस्टेंट की। के क्या होता है, डिसोसिएशन कांस्टेंट, और पीके के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है डिसोसिएशन कांस्टेंट। ओके, आगे पढ़ेंगे, आप टेंशन मत लो। चलो आगे लिखेंगे नेक्स्ट। चलो, तो पीएच बोला तो पीएच के इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो गया। अगर कहीं पे आपको पूछ दिया एसिडिक का पीएच में क्या रिलेशन है, पीएच की क्या होती है, ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल, पीएच की क्या होती है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। अब आ जाएगा, चलो ओके, आगे आ जाओ। YouTube पे ज्यादा टाइम लॉस किया ना आपने, मुझे ऐसा लग रहा है YouTube पे ज्यादा टाइम लॉस नहीं करना। अब आपको पूछा ऑर्डर ऑफ पीके, क्या पूछे, क्वेश्चन दे रखा है, मैं आपको थोड़ा क्वेश्चन करा दूं जरा, ठीक है, क्वेश्चन करवा लेते हैं फिर तब बात होगी। एक सेकंड ना, किसी का मैसेज है, यार आप क्लास में रहो ना, मैसेज कर रहे हो, क्लास की टाइमिंग क्या होती है, बार बार बोल दिया 9 बजे होती है, क्लास ही नहीं देखते हो, फिर मैसेज कर रहे हो क्लास की टाइमिंग क्या है। कुछ तो ये हो जो सिर्फ परेशान करने के लिए कर रहे हो, मुझे मैसेज ऐसा लगा। जब कल भी बोल दिया, और आपको स्टार्टिंग कोर्स खरीदते टाइम ही बोल रखा है, सबको बताता हूँ ये चीज। एक्वस एक्वस है, एमएन एक्वस, ये भी एक्वस है, और ये भी क्या है, Fe3 एक्वस है, और Fe2 एक्वस है। अगर आपको हाईली एसिडिक पूछा तो आंख बंद करके मार दोगे Fe3 वाला है। इसमें आपको क्या पूछा है, व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ पीके, ऑर्डर ऑफ पीके पहले पूछा, ऑर्डर ऑफ पीके, ऑर्डर ऑफ पीके, आपको ऑर्डर ऑफ पीके पूछा, ऑप्शन में बना रहा हूँ, ठीक है, ऑप्शन बना के दे रहा हूँ आपके पास। जो आपका पहला है, तो नेक्स्ट इसको ड्रॉप कर लेंगे, फिर आप लोग डीपीपीज मांगोगे, आप लोग डीपीपीज मांगे, इसको थोड़ा साइज स्मॉल कर दें। मैं तो नहीं था इंसानों में, मैं तो नहीं था इंसानों में, रुकता हूँ मैं तो, दिखता हूँ मैं तो इन दुकानों में। Mn+2 एक पर सब में लिखना, नेक्स्ट है Ca+2, लास्ट में Fe+3। सेकंड में दे रखा है, सेकंड में आपको दे रखा है Ca+2, सेकंड में दे रखा है Ca+2, Ca+2, फिर दे रखा है Mn+2, Mn+2, फिर दे रखा है Fe+3, थर्ड में दे रखा है Fe+2, Fe+2, फिर दे रखा है Fe+3, फिर दे रखा है Mn+2, फिर दे रखा है Ca+2। फिर नेक्स्ट आपको दे रखा है फोर्थ में Mn+2, Ca+2, Fe+2, Ca+2, Fe+2, और फिर दे रखा है Fe+3, फिर क्या दे रखा है Fe+3। आपको बताना है इसमें करेक्ट ऑर्डर ऑफ पीके, पीके पूछा है, ध्यान से रखना है, एसिडिटी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है पीके। एक मिनट में आंसर जैसे किसी को लाना है जो ठीक ठाक बच्चा है, तो वो आंसर काट देगा, लेकिन आंसर भी कितने काटेगा, आंसर इसको काट देगा वो सबसे पहले, उसका आंसर आ गया क्या, कि जिसकी एसिडिटी सबसे ज्यादा होगी उसकी पीके वैल्यू क्या होगी, सबसे कम होगी। तो +3 वाला, +3 वाले की एसिडिटी सबसे ज्यादा है, इसकी एसिडिटी सबसे ज्यादा है +3 वाले की, इसकी इसकी एसिडिटी सबसे ज्यादा है, और एसिडिटी और पीके क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो इसको तो सबसे लास्ट में रहना, तो एक ऑप्शन तो आपका कटता हो जाएगा, एक ऑप्शन तो आपका आंख बंद के कट हो जाएगा। ए, अच्छा ए बी, किसका है ये ए बी, इसमें ए का है, इसमें 1 2 3 4 है, ए का है इसमें, हेलो भाई, इसमें ए का है, इसमें ए कहाँ है,
इसमें ये कहाँ है? चलो ऑप्शन बनाया नहीं, ऐसा मैंने नहीं बनाया। चलो आगे आ जाओ। Fe+3 को लास्ट में ही होना है। चलो आगे आ जाओ। जो जो कॉमन है वो बोले। यार कैसी बात कर रहे हो? कैल्शियम है, मैग्नीशियम है और आयरन है। कैल्शियम है, मैग्नीशियम है और आयरन है, +2 में है। +2 में है। साइज देखो किसका साइज बड़ा है? मैग्नीज और आयरन में। स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम और मैग्नीज। ये रहा मैग्नीज Mn। कैल्शियम इससे पहले है, कैल्शियम को साइज तो इससे बड़ा ही होगा। Ca+2 जहां से। इसमें किसका है? मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकेल, कॉपर, जिंक। साइला एसी, तीन जरा सी, वीना बीत, क्राइम करे मुंबई वाले, मानत रहेंगे, टाइटेनियम, रेनियम, फिरोज। कौन रोया इस रात जहां के मरने पे? कौन रोया इस तरह? निकिल, निकिल ने कहा था उसके पेट में गैस हुई, निकिल उसके पेट में गैस हुई, निकिल ने कहा था उसके पेट में का प्लेटिनम नहीं। ठीक है। आयरन, कोबाल्ट, निकिल, कॉपर, जिंक। कौन आज आए होंगे? कौन आज आए होंगे? तो थोड़ा ये लिख दो जरा यार, पता नहीं वहां लिखते, लिखो। स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकिल, कॉपर, जिंक। साइला है एसी, टाइप 3 जरा सी, जर्कोनियम एंड हॉफोनियम, बीना विद, नायोबियम और टंटेलम। क्राइम करे मुंबई वाले, क्राइम करे मुंबई वाले, मान्यत रहेंगे टाइटेनियम और रेनियम, फिरोज, रूथेनियम और ऑस्मियम। फिरोज, रोज, जौ को एस बोल गया, फिरोज, रूथेनियम। कौन रोया? रोडियम और इरिडियम इस रात जहां के मरने पे। निकिल ने पादा और उसके पेट में गैस हुई। कौन आज आए होंगे? कौन आज आए होंगे? जिंक कैडी खा के मर गया, जिंक कैडी खा के मर गया। ये खुद लाइन लिखना बाद में, जो शॉर्ट ट्रिक बोला है उन्हें वीडियो के बाद में, दोबारा क्लास के बाद में लिखना। ठीक है, अब आगे आ जाओ। तो यहाँ सबसे ज्यादा साइज किसका है? मैग्नीज और आयरन में किसका है? मैग्नीज और आयरन में Mn का साइज बड़ा है, तो दोनों में तो Mn वाला पहले आएगा, आयरन वाला बाद आएगा। ये Fe+3 तो लास्ट ही में होना है। कहाँ दिख रहा आपको? अरे अरे यहाँ सही करो जरा, Fe+2, एक और ऑप्शन छोड़ दे, Fe+3। चलो मैं, ये ऑप्शन कट हो गया। कैल्शियम या तो पूरा गलत हो गया। कैल्शियम पहले आना, कैल्शियम का साइज सबसे बड़ा है। ओके, तो आपको पीके सबसे ज्यादा, पीके कैल्शियम की, देन Mn की, देन इसकी, देन लास्ट में उसकी। चलो अब आ गया। जब एसिडिटी पूछता तो जिसका साइज जितना छोटा है, Fe+3 का सबसे ज्यादा, देन Fe+2, देन Mn+2, लास्ट में आ जाता है क्या? Ca+2। लास्ट में क्या जाता है? Ca+2। अब आ गया। जब आप लोग कंट्रीब्यूशन नहीं करे यार, यस या नो लिखे। अच्छा दूसरा कहा था, दूसरा किसने कहा था? हेमा नेगी ने दूसरा। अब दूसरा, पहले 4 दो, एक जवाब दो भाई, एक जवाब दो, देना है तो एक दो, आज दो, अभी दो। ऐसे हो? चलो आगे आ जाओ, आगे लिखेंगे। चलो ओके, लिख भी दो यार जरा, जो आपने यहाँ पे लिखा है, ये लिखा है ना, ये आपने ऑर्डर क्या बनाया? मैं तो ला 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 ला। इसका बोला, इसका क्या बोला आपने? इसका क्या बोला आपने? Ca+2 का हायर साइज है, हायर साइज है, तो लेसर एसिडिक होगा, लेसर एसिडिक। ये स्मॉलर साइज है, स्मॉलर साइज है, या हाईएस्ट ऑक्सीडेशन, स्मॉलर साइज है, या हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट है, तो एसिडिटी क्या होगी? इंक्रीज, एसिडिटी इंक्रीज होगी। एसिडिटी स्मॉलर साइज, ये क्या है? स्मॉलर साइज है तो हाईली ऑक्सीडेशन, स्मॉलर साइज हाईली एसिडिक, हाईली एसिडिक। चलो आगे आ जाओ। चलो आगे हेडिंग डालो, सॉल्वेंट सिस्टम कॉन्सेप्ट। हेडिंग डालो सॉल्वेंट सिस्टम। आ रहा है आप लोगों के समझ में कि ना? सॉल्वेंट सिस्टम कॉन्सेप्ट। चलो सॉल्वेंट सिस्टम कॉन्सेप्ट, इतने में किसी को कोई दिक्कत अभी तक के इस सेशन में? जो हमारा ये सेशन शुरू हुआ है, कहाँ से शुरू हुआ है? शायद यहाँ से शुरू हुआ है। यहाँ से किसी को कोई दिक्कत है? यहाँ पे से हमने आज इसको शुरू किया। इससे कोई दिक्कत है किसी को? बता दो मुझे। अगर किसी स्लाइड में कोई दिक्कत है तो मैं फिर दोबारा बताने की कोशिश करता हूँ। इस वाले में है या इस वाले में है, या इस वाले में है? किसी में कोई दिक्कत है या इस वाले में है? बता दो,
यह इसमें है, यह इसमें है, यह इसमें है, यह इस वाले में है, यह इस वाले में है, ये इस वाले में है, ये इस वाले में है, ये सारा दिक्कत ही दिक्कत है। ये इस वाले में है, ये इस वाले में है। अब हम नेक्स्ट वाले में चलते, बताओ आगे आ जाओ। देखो सॉल्वेंट सिस्टम, कॉन्सेप्ट ऑफ सॉल्वेंट सिस्टम, सॉल्वेंट सिस्टम, सॉल्वेंट सिस्टम कॉन्सेप्ट, हेडिंग डालो सॉल्वेंट सिस्टम कॉन्सेप्ट, सॉल्वेंट सिस्टम कॉन्सेप्ट, सॉल्वेंट सिस्टम कॉन्सेप्ट। क्या हेडिंग डाल लिया आपने? सॉल्वेंट सिस्टम कॉन्सेप्ट। ये नॉन एक्वस सॉल्वेंट, इसे दूसरा क्या कहेंगे? नॉन एक्वस। इसमें एलटी का दिया था आपने, किसी आप लोगों में से किसी ने, नॉन एक्वस सॉल्वेंट, या क्या कह रहा हूँ, नॉन एक्वस सॉल्वेंट। अभी मुझे आपको वो भी पढ़ाना है, एक मेटलर्जी वाला टॉपिक है, वो भी करवाना है। करवाने के लिए तो बहुत है, नॉन एक्वस सॉल्वेंट। केमिस्ट्री खत्म ही नहीं होती है। ऐसा है कि नॉन एक्वस सॉल्वेंट, चलो बताओ नॉन एक्वस सॉल्वेंट। आप कोई है जिसने एलडी का पेपर दिया हो आप में से? वहाँ इनको जरा केमिस्ट्री का लेवल बताना पीजीटी वालों को, कि अगर ऐसा पेपर आ गया तो क्या हालत हो जाएगी। वो साफ लगता है उस पेपर वाले का कुछ और ही इंटेंशन है, पेपर बनाने वाले का इंटेंशन। बताओ हम इतने साल से पढ़ा रहे हैं, हम उसमें 18 क्वेश्चन कर पा रहे, हम उसमें 19 क्वेश्चन कर पा रहे थे, एक नहीं कर पा रहे थे। एक क्वेश्चन हर बंदा नहीं कर पाता हर एग्जाम में, एक या 4 क्वेश्चन। अगर ओएमसी के 6 क्वेश्चन नेट में आते हैं तो बंदा 4 ही कर पाता है, 2 नहीं कर पाता, 2 बहुत टफ आते हैं। चाहे किसी भी फील्ड का कोई हीरो हो, जैसे ऑर्गेनिक में अपन, वहाँ अपन को अगर मिल गए क्वेश्चन 20, तो 20 में से मुश्किल से 10-11 ही कर पाते हैं, इससे सारा पढ़ के जाना पड़ता है। और वो ऐसे पर यूकेपीएससी ठीक पेपर बनाता है, ठीक है, पढ़ने वाले आगे रहेंगे, नहीं पढ़ने वाले पीछे रहेंगे। इसमें कहीं तुक्का वाला ना निकल जाए एलटी के पेपर में, ऐसा पेपर था। चलो 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 ओके। अरे बोलो कुछ, आप में किसी कोई था? एक एक्वस सॉल्वेंट है, एक एक्वस सॉल्वेंट है, एक आपके पास नॉन, एक एक्वस सॉल्वेंट होता है जैसा आपने H2O कह दिया, फिर नॉन एक्वस सॉल्वेंट होता है। आपने पढ़े हैं नॉन एक्वस सॉल्वेंट? पढ़े हैं नहीं पढ़े हैं? नॉन एक्वस सॉल्वेंट कौन कौन से होते हैं? आपने अभी लिखा लिक्विड NH3, लिक्विड NH3, फिर आप कहते हो लिक्विड HBr, कहते हो नहीं कहते? BrF3, BrF3 कहानी का, कहानी का आपने आगे आ जाओ। कहा इन मिले हो इनसे कहीं? या लिक्विड HF, इन तीनों से आपने पढ़ा है कहीं? लिक्विड HF हमारे यहाँ नहीं पढ़ा होगा। लिक्विड HF और एक होता, क्या कह रहा हूँ मैं क्या कह रहा हूँ, लिक्विड HF और एक होता है पोलर प्रोटिक और एक पोलर प्रोटिक। और लिक्विड HF 3 आपके पास मेनली सिलेबस में कैटेगराइज करके देता है। ये तीनों आपके पास है, लिक्विड NH3, लिक्विड HF, लिक्विड BrF3, तीनों के बारे में मैं ये नहीं कह सकता ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कहाँ से क्वेश्चन आ जाए, यहाँ से आ रखा था पेपर में, लिक्विड NH3 का क्वेश्चन आ रखा था इस बार के पेपर। और दूसरी जो कैटेगरी पढ़ते हो आप, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट और पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट। क्या पढ़ते हो? पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट, और एक पढ़ते हो पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट। एक क्या पढ़ते हो? पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट। आराम आराम से पढ़ेंगे, जल्दी कहीं की नहीं है, ठीक है। आपके पास मैंने इसलिए पिछला कोर्स दिया है कि आप वहां से पढ़ो, मुझे थोड़ा थोड़ा करके पढ़ाना है, ठीक है। पोलर एप्रोटिक, चलो आगे आ जाओ। थोड़ा बता दो मुझे जरा, कोई पोलर एप्रोटिक क्या होता है, पोलर प्रोटिक क्या होता है, तब तक मैं पानी पी लेता हूँ, बता दो। प्रोटिक का मतलब, प्रोटिक का मतलब पता ही चल रहा है ना, प्रोटॉन की प्रेजेंस, प्रेजेंस ऑफ प्रोटीन, प्रेजेंस ऑफ प्रोटॉन। जैसे ना पढ़ते हो आप, H2SO4 लिखा रहता है, HNO3 लिखा रहता है, लिखा रहता है, यस नो, HSO3 लिखा रहता है कहीं पे, H2SO3, जिसमें प्रोटॉन प्रेजेंट हो रहा है। ए प्रोटिक मतलब जहां एब्सेंट हो, ए प्रोटिक मतलब absence ऑफ प्रोटॉन, ए प्रोटॉन absence ऑफ प्रोटॉन। प्रोटॉन क्या था आपके पास? H पॉजिटिव, प्रोटॉन क्या था? H पॉजिटिव। जैसे आप क्या लिखते हो, एनहाइड्राइड, N2O5, P2O5, जैसे नो, BSO2, क्या लिखते हो आप? SO2, SO3, H2SO4 था ना, क्या था? H2SO4, 8 में से 2 गया 6, तो S2O6, तो SO3 सही है। SO3 लिखा हुआ चाहे
H2O6 लिखा हुआ। तो ये सारे क्या है? पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट। ये क्या है? पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट। बोलो रे कुछ, बोलो। क्लास से कौन बोल रहा है ये? 1 2 3 4, वन बंदा इज आउट ऑफ द क्लास। चलो कौन सा? क्या वर्षा? वर्षा की समझ ही नहीं आ रहा हो क्या रहा है। चलो ओके। पोलर मतलब वाटर तो होगा ही, वही लिखने की जरूरत नहीं है ना। जब पोलर कह रहा है तो पक्का है उसमें वाटर होगा ही, पोलैरिटी। लिक्विड H2O, लिक्विड HNO3। मेनली आपकी बुक में दो ही लिखे रहता है, इसको ना भी लिखो चलेगा। अब आगे आ जाओ, हेडिंग डालेंगे लिक्विड NH3, नॉन एक्वस सॉल्वेंट लिक्विड NH3। बोलो समझ आ रहा है? यस तो बोलो, मुझे भी पीछे जाना पड़ रहा है। समझ आ रहा है? समझ आ रहा है? यस नो बोलो। जब तक बोलोगे नहीं आगे नहीं बढ़ूंगा। समझ आ रहा है? नो सर क्यों कह रहे हैं हेमंती? समझ नहीं आ रहा? अच्छा नो सर लिखा था ना ऊपर, वो क्यों लिखा था नो सर? चलो आगे नेक्स्ट, सॉल्वेंट सिस्टम। चलो सॉल्वेंट सिस्टम, क्या हेडिंग डालो? सॉल्वेंट सिस्टम। आपने डाला है ना? सॉल्वेंट सिस्टम थ्योरी क्या होती है पहले देखते हैं जरा। सॉल्वेंट छोटा टॉपिक है, क्वेश्चन आएगा इसलिए उठा के छोटे छोटे टॉपिक सारे करवा देता हूँ। बड़े तो बड़े बड़े, छोटे छोड़ने ही नहीं है, ठीक है। सॉल्वेंट सिस्टम कॉन्सेप्ट क्या डालो? सॉल्वेंट सिस्टम कॉन्सेप्ट। सॉल्वेंट सिस्टम कॉन्सेप्ट। तो सॉल्वेंट सिस्टम में ये कहते हैं जो स्पीसीज क्या कहते हैं, सॉल्वो कैटाइन प्रोवाइड कराएगी और कोई स्पीसीज सॉल्वो एनाइन प्रोवाइड करवाएगी। जो सॉल्वो कैटाइन प्रोवाइड कराएगी वो एसिड होगी, जो सॉल्वो एनाइन प्रोवाइड कराएगी वो क्या करेगी? बेस होगी। देखो देखो, एनी स्पीसीज व्हिच प्रोवाइड, any species which provides, any species which provides, any species which provides, any species which provides solvo, which provides solvocation SOLV, solvocation in solvent, solvocation in solvent is called solvo acid। उसे क्या कहते हैं? जो कैटाइन प्रोवाइड करवाएगा इज कॉल्ड सॉल्वो एसिड। उसे क्या कहेंगे? सॉल्वो एसिड कहेंगे। सेकंड में कहेंगे एनी स्पीसीज व्हिच प्रोवाइड, कोई भी स्पीसीज, एनी स्पीसीज, एनी स्पीसीज व्हिच प्रोवाइड, एनी स्पीसीज व्हिच प्रोवाइड्स सॉल्वो एनाइन, एनी स्पीसीज व्हिच प्रोवाइड्स, व्हिच प्रोवाइड्स सॉल्वो एनाइन, सॉल्वो यहाँ पे इन लिखना है, सॉल्वो एनाइन, सॉल्वो एनाइन। मैं बेकार सा लिखता हूँ क्या? आपको भी लगता है मेरी राइटिंग बेकार है? सॉल्वो एनाइन इन सॉल्वेंट सिस्टम, सॉल्वो एनाइन इन सॉल्वेंट सिस्टम is called solvo base, is called solvo base, is called solvo base। इसे क्या कहते हैं? सॉल्वो बेस कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? सॉल्वो बेस कहते हैं। आगे आ जाओ, आगे आ जाओ। वर्षा, वर्षा आ रही है, वर्षा जा रही है, रीजन क्या है? वर्षा आ रही है और वर्षा जा रही है, रीजन क्या है? कौन सा काल है इसमें? वर्षा आ रही है, वर्षा जा रही है, ये कौन सा काल है? वर्षा आ रही है, वर्षा जा रही है ना? ऐसा काल भी तो हिंदी में, काल भी तो पढ़ना आपको पॉलिटेक्निक के लिए। कुछ बच्चे लेक्चरर के करंट में लाइव होंगे, दूसरे दूसरे सेशन में जो चल रही है साथ में। तुम्हारे लिए कह रहा है ये, इस वाले को कह रहा है, ठीक है। पॉलिटेक्निक वालों में उन्हें हिंदी भी पढ़ना है। वर्षा आ रही, वर्षा जा रही है, तो क्लास में क्यों नहीं हो? काल ही बता दो, अगर आ जा रहे हो तो कौन सा काल है? चलो लिख दो जरा, बता दो जरा। उसे क्या कहेंगे? सॉल्वो कैटाइन और सॉल्वो एनाइन, ठीक है। Any species which provide solvocation in solvent is behave as solvo acid, वो व्यवहार solvo acid के जैसे करेगी। जो स्पीसीज जो स्पीसीज सॉल्वेंट में एनाइन प्रोवाइड कराएगी वो बिहेव करेगी सॉल्वो बेस के जैसे। वो बिहेव कैसे करेगी? सॉल्वो बेस के। अब लिखो लिक्विड NH3 सॉल्वेंट। अगर आपको लिक्विड NH3 एज अ सॉल्वेंट क्या दे रखा है? लिक्विड NH3 एज अ सॉल्वेंट, NH3 एज अ सॉल्वेंट। अगर लिक्विड NH3 आपको एज अ सॉल्वेंट के जैसे दे, आपने लिक्विड NH3 एज अ सॉल्वेंट के जैसे दे रखा, आपको क्या दे रखा? एज अ सॉल्वेंट के जैसे। तो इसको अगर मैं आगे ले जाऊंगा तो मेरे को क्या बचेगा? NH4 पॉजिटिव और NH2 माइनस, NH4 पॉजिटिव और NH2 माइनस। मैंने NH3 लिया, क्या लिया मैंने? NH3 ले रखा था, लिक्विड NH3। इसने मुझे क्या दिया? NH4 और NH2 माइनस। इसने मुझे क्या दिया? NH4 पॉजिटिव एंड NH2 माइनस।
ऐसे नो, इसने मुझे क्या दिया NH, तो इसने क्या दिया सॉल्व कैटायन, इसने क्या दिया सॉल्व कैटायन, और ये क्या है सॉल्वो एनाइन, ये क्या है सॉल्वो एनाइन, ये क्या है सॉल्वो एनाइन। ओके, जो सॉल्वो कैटायन था वो सॉल्वो कैटायन था, ठीक है। चलो ओके, ओवरऑल रिएक्शन पूछेंगे तो कैसी है न्यूट्रलाइजेशन है, रिएक्शन कैसा है न्यूट्रलाइजेशन, रिएक्शन कैसा है न्यूट्रलाइजेशन, सॉल्वो कैटायन एसिड। जैसे तो आपको एक चीज याद रखते हैं, जहां भी आपको लिक्विड NH3 दिखा, लिक्विड NH3 अगर सॉल्वेंट में तो वो आपको क्या प्रोवाइड कराएगा NH ग्रुप फॉर्मेट, तो ये क्या हो जाएगा एसिड हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा एसिड, ये क्या हो जाएगा एसिड। अगर उसने NH2 माइनस दिया, अगर उसने लिक्विड दिया एसिड है सॉल्वेंट है क्या बेस, क्या है बेस है। अगर उसने रिएक्शन में आपको ये दिया तो वो एसिड है, सॉल्वो एसिड, इसे क्या कहेंगे सॉल्वो कैटायन है, और दूसरा नाम क्या है इसका सॉल्वो एसिड, क्या है सॉल्वो एसिड। अगर इसने NH को माइनस दिया तो ये क्या है सॉल्वो एनाइन, ये क्या है सॉल्वो एनाइन, और इसे क्या कहते हैं सॉल्वो बेस, इसे क्या कहते हैं सॉल्वो बेस, इसे क्या कहते हैं सॉल्वो बेस। यहाँ पे रिएक्शन तो GOC सब लगा रहे होंगे ना, मेरी GOC की वीडियो देखना, मैं बार बार हर क्लास में कहता हूँ, जान लगा रखी है GOC की वीडियो, GOC की वीडियो पूरी करना, फिर यहाँ आना, फिर देखना केमिस्ट्री कैसे समझ में आती है। आज तक भले कैसे भी पढ़ाओ वो मायने नहीं रखते, मेरे जीने में मरने में तुम्हारा नाम आएगा, मैं सांसें रोक लूं फिर भी यही इल्जाम आएगा, मेरी चाहत को दुल्हन तू बना ले, नाम अगर सुन ले, जो मेरा हो नहीं पाया वो तेरा हो नहीं सकता, समंदर पीर का अंदर है लेकिन रो नहीं सकता, ये आंसू प्यार के मोती है लेकिन कह नहीं सकता, ना 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 ना, तुम्हारी रो के गुजरी है हमारी गुजरी है। चलो, जब कभी भी इलेक्ट्रॉन काउंट बैलेंस इलेक्ट्रॉन से ज्यादा आता है वहां नेगेटिव लिखते हैं, जब कम आता है वहां पॉजिटिव लिखते हैं। तो 1 2 3 4 तो पॉजिटिव, 1 2 3 4 5 6 7 तो नेगेटिव है, वो नाइट्रोजन पे नेगेटिव पॉजिटिव है, किसमें वो ओवरऑल मॉलिक्यूल पे। ओके, नाइट्रोजन के रिस्पेक्ट में लिखा हुआ है 4, हाइड्रोजन में तो सराउंडिंग में कितना है 2 इलेक्ट्रॉन है। अब आगे दो, ठीक है, कोई भी सब्सटेंस अगर आपने लिक्विड अमोनिया में ऐड कर दिया, अगर वो NH4 पॉजिटिव देता है तो वो एसिड होगा, वो क्या होगा एसिड होगा। अब आ जाओ लिक्विड NH3 एज अ सॉल्वेंट, चलो आगे आ जाओ। चलो यूरिया में लिक्विड NH3 की बात कर रहे हैं कि यूरिया में लिक्विड NH3 का बिहेवियर बताओ, यूरिया में लिक्विड NH3 बिहेवियर ऑफ NH3, बिहेवियर बिहेवियर ऑफ यूरिया इन लिक्विड NH3, बिहेवियर ऑफ यूरिया। पता है इस बार ERMS का पेपर दिया ना मैंने, तो देखो ये गलतियां आपसे भी हो सकती है, ठीक है, मैं तो बहुत ज्यादा ये ऐसे कुछ मेजर मिस्टेक हो रही है छोटी माइनर, मैंने यूरिया नहीं पढ़ा, जैसे हिंदी इंग्लिश आपने क्या होगा यहाँ हिंदी लिखा हुआ था, यहाँ हिंदी था यहाँ इंग्लिश था, तो उसने क्वेश्चन यहाँ पे यूरिया एंड कर दिया, यहाँ लिखा कि इनमें से किसमें कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन है, मैंने मैंने अपनी ओर से क्वेश्चन पढ़ दिया, नहीं है, इज नॉट, वो दूसरी लाइन में था इज नॉट, सी डबल इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड यूरिया जिसमें कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन है, मैंने पहले क्या पढ़ दिया नहीं है, अब पूरा क्वेश्चन गलत हो गया, ठीक है। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं, एग्जाम में ये चीज आपको कितना आता है ये नहीं कितने सिंसियरली कर रहे हो, ठीक है। तो देखो बिहेवियर ऑफ यूरिया इन लिक्विड NH3, इन लिक्विड NH3, इसमें लिक्विड NH3 कैसा सॉल्वेंट है नॉन एक्वस सॉल्वेंट, नॉन एक्वस सॉल्वेंट कैसा है नॉन एक्वस, नॉन एक्वस, नॉन एक्वस सॉल्वेंट। आगे आ जाओ, चलो क्या है C डबल बॉन्ड NNH, NHH, चलो ठीक है, ये रहा लोन पेयर, ये रहा लोन पेयर, आप NH3 ले रखा, आपने क्या ले रखा NH3, लोन पेयर क्या करेगा इसका प्रोटॉन अब स्टैक कर देगा, इस पे नेगेटिव बना देगा, यहाँ पे क्या आएगा NH2 C पे डबल बॉन्ड और NH पे
NH पे माइनस, NH पे माइनस कैसे आ गया ना समझ में। N पे एक लोन पेयर पहले से था, दूसरा यहाँ से लिया है ये है, और इससे क्या दिया NH4 पॉजिटिव, NH4 पॉजिटिव, इससे क्या दे दिया NH4 पॉजिटिव। तो बताओ लिक्विड अमोनिया में यूरिया कैसा बिहेव करेगा। यूरिया लिक्विड अमोनिया में क्या दे रहा है NH4 पॉजिटिव, क्या दे रहा है अमोनियम सॉल्वो कैटायन, सॉल्वो कैटायन। तो कैसा बिहेवियर होगा इसका एसिड के जैसे, सॉल्वो सॉल्वो कैटायन दे रखा है, सॉल्वो एसिड, सॉल्वो कैटायन। तो ये क्या होता है सॉल्वो एसिड, ये क्या होता है सॉल्वो एसिड। तो ये कैसा बिहेव करेगा कैटायन के जैसे, ये कैसा बिहेव करेगा कैटायन का एसिड के जैसे, सॉल्वो एसिड कैसे बिहेव करेगा सॉल्वो एसिड के जैसे, सॉल्वो एसिड के जैसे। यहीं पे देख लो, अगर नहीं भी आ रहा समझ में तो ये देख लो NH2 C पे डबल बॉन्ड हो, अगर ये प्रोटॉन अब चेक करेगा तो अगर आप यहाँ पे ऐसा भी करते हो NaH और H, इस पर पॉजिटिव चार्ज आएगा। अगर आप नॉर्मल से इसका ये देखोगे यहाँ पे रेजोनेंस करवाओगे, अगर यहाँ पे रेजोनेंस करवाओगे तो ये लोन पर ऐसे आएगा, ये ऐसे जाएगा, तो यहाँ पे देख रहे हो नाइट्रोजन का साइज श्रिंक हो जा रहा है, पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, साइज श्रिंक तो एसिडिटी ऑटोमेटिकली बढ़ेगी, एसिडिटी क्या हो जाएगी ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाएगी। अब आ जाओ ओके, सल्फामिक एसिड दे रखा है, क्या दे रखा है सल्फामिक एसिड, सल्फामिक एसिड, सल्फामिक एसिड। आपको एक एसिड दे रखी है सल्फामिक एसिड, ऐसा प्लीज एटलीस्ट ऐसा मत करो, टीचर अपना नंबर नहीं देते हैं। मैं जिन दिन कोचिंग में पढ़ाता हूँ वो कहते हैं अपना नंबर मत दो, बच्चों से सीधा कनेक्टिविटी नहीं होनी चाहिए, बट हमारा कभी नहीं रहा है। मैं पढ़ रहा होता हूँ आप लोग के तब भी मैसेज आते हैं, और वो कुछ मैसेज बिना मतलब के होते हैं कि ये कीटोन क्यों लिखा आपने प्रोपेन, अबे 3 कार्बन का प्रोपेन का स्ट्रक्चर सामने है, फोटो भेजिए मैं ग्रुप में डालूंगा, आप हंसोगे कैसे नालायकों वाले क्वेश्चन हो रहे हैं, बट इट्स ओके डजंट मैटर, बस थोड़ा पढ़ा करो। ये मत ऐसा मत बोलो कि 10वें वीडियो में आपने क्या पढ़ा रखा, अरे भाई मैंने क्या पढ़ा रखा मुझे खुद ही पता नहीं, मेरे इतने बैच चलते हैं मैं क्या क्या पढ़ा रहा हूँ। आप उसके नोट्स बना रहे, आप नोट्स आप बनाते नहीं हो, और नोट्स नहीं बनाओगे तो फंस जाओगे, एक बार नोट्स बनाओगे दोबारा पढ़ोगे वो काम आएगा, जैसे नो। यही कोर्स की फीस आपको 10,000 से कम नहीं मिलेगी किसी पर बड़े प्लेटफॉर्म पे, और इतना भी नहीं रहता है, इसका शॉर्ट रहता है, क्वेश्चन भी क्लास में करवा रहा हूँ, उनके 2 घंटे की क्लास में इतना कंटेंट होता है कि आप उम्मीद नहीं करोगे, बट इतना नहीं देते वो लोग, कम कम करके 3-4 वीडियो को 2 घंटे में कर देंगे, या तो एक ही घंटे में इतना ज्यादा होता है। उसके बाद आप मुझे मैसेज कर रहे हो कि आपने क्या पढ़ाया 10वीं वीडियो में, देखो मेरे पास इतना टाइम है मैं 10वीं वीडियो पे जाऊँ, मेरे पास 1 सेकंड तक अपने लिए नहीं है। एक होता है ना किसी की पर्सनल लाइफ घूमने जाओ, वो सारी बंद हो रखी है कुछ टाइम से, क्योंकि मुझे पढ़ाना होता है, 2 एक ही बैच नहीं चल रहे होते हैं। और एक कल ग्रुप में लिख रहे हैं इसकी फीस तो बोला 1500 है, तो मैं लग रहा 1500 उसकी फीस है, 28% तो टैक्स टैग पाठशाला वालों ने वो कर दिया उसका GST, 28%, 18 उनका और 10% क्लास प्लस का। आपको पता है क्लास प्लस का 10% कमीशन है हमसे, और 18% गवर्नमेंट सीधा लेती है आपकी फीस पे, वो टैक्स पड़ते हो, और 28 हो गया, और 28 मैं भी भरूंगा तो मुझे बचेगा क्या भाई, उस 1500 पे भी मैं GST भरता हूँ, जो आप 1500 रुपए देते हो उसमें मैं 220 रुपए GST भरता हूँ फिर एक्स्ट्रा। ओके, फिर आप कह रहे हो है उस कोर्स का लग रहा है आपको 1500 के लायक है ये, 1500 में लोग टेस्ट सीरीज नहीं देते, 10 टेस्ट सीरीज यही देहरादून में, और आप देहरादून को ही देखो जो पढ़ा भी रहे हैं, वो तो पिछले 1 साल से मैंने इस एजुकेशन सिस्टम को थोड़ा सस्ता कर दिया जब से मैं आया हूँ, जब से पिछले 1-1.5 साल से मैं पढ़ाने बैठ गया हूँ तो यहाँ थोड़ा रेट कम हो गए। ओके, जब से मैं आया हूँ तो जो यहाँ 25,000 ले रहे थे ना उनको मैं 12,000 पे ले आया हूँ ऑफलाइन में, जब से मेरी यहाँ एंट्री हुई है ना तो इन लोगों का इतना ग्राफ गिर गया है, जो 25,000 में थे वो यहाँ आ गए हैं, जो 25,000 में थे 12,000 पे आ गए पिछले 1 साल से, क्योंकि मैंने पढ़ाना शुरू कर दिया है, बीच में पढ़ाता नहीं था, मैं अपना ही काम में लगा हुआ था। ठीक है, वाइजूस कंपनी क्रैक हो गई, क्रैश हो गया वाइजूस, ये वाइजूस इनकी कंपनी क्रैश हो गई, इसके साथ काम किया मैंने 19, 20, 21, फिर मैंने 21 में छोड़ी थी जॉब, मैं थोड़ा पजल सा हो गया था जॉब से। ठीक है, बहुत मिनिमम चार्ज कर रहे हैं, और क्लास में क्वेश्चन कोई नहीं कराता है, आप अगर किसी की थ्योरी वीडियो लोगे ना तो उसके बाद 4,000 रुपए क्वेश्चन प्रैक्टिस के बैच होते हैं, 3,000, 2,500, 2,000 ऐसे, और इतनी स्पीड से क्वेश्चन होते हैं ना आपके पल्ले नहीं पड़ता है, ताकि आप दोबारा खरीदो,
2x पे 1.5 पे देखोगे वो 1.5x की स्पीड पे पहले पढ़ा रहे होते हैं। कल बड़ा बुरा लग रहा था। आप लोग पढ़ने पे ध्यान दो, ये फालतू की चीजें मत दो। 5,000 के तो कपड़े ही आते होंगे आपके। यस या नो? आपको पढ़ाने के लिए मुझे हर दिन ड्रेस चेंज करनी पड़ती है। वैसे मैं कपड़े बदलने पे विश्वास नहीं रखता था, बीच में नी पैंट में जब मैं अपने ऑफलाइन में भी था तो मैं नी पर एक ही कमीज पैंट में चल लेता था मैं हफ्ते भर 2 में। लेकिन अभी थोड़ा ऐसा है कि वीडियोस में हर दिन पता चलता रहता है आज अलग क्लास है, आज अलग है। ऐसा मत लिखा करो, बहुत बुरा लगता है फिर। यहाँ पे लगते हैं टीचर जो दिल से पढ़ाता है। जो नहीं पढ़ाता होगा ना, जो आपको दिल से नहीं पढ़ा रहा होगा उसका कोई मतलब नहीं होता है। ठीक है, ये तो सही आप कह रहे हो कि बहुत मिनिमम में करवा रहे हैं, लेकिन आप ये मत बोलो ना कि कल आप वो लिख रहे थे कोई ऑनलाइन है, कोई और पता नहीं क्या पढ़ाते होंगे कहीं ऑफलाइन में। ए भाई, आप लोग ऑफलाइन में भी 1,000 रुपये बच्चे से फीस लेते होंगे 1 घंटे की। ओके, मैं चाहता आपको लाइव बैच पढ़ा देता तो आपका सिलेबस भी नहीं होता पूरा, फिर दोबारा पढ़ने आते मेरे पास। जिससे रिकॉर्डिंग पकड़ाया पढ़ते रहो। ओके, ये धंधा नहीं बनाना इस चीज को। खुद की फीस एक एक 50-60 हज़ार रुपये ऑफलाइन फीस भरी है, फिर रिवीजन किया 50 और भरी है। 1 लाख रुपए तो ऑफलाइन फीस ही भरी थी। पहले 6 महीने तो समझ ही नहीं आया क्या पढ़ना है। और आपको क्या लग रहा है इतना अच्छा पढ़ाते होंगे? लिख के दे रहा हूँ, बड़े कोचिंग में चले जाना, एक बार पढ़ोगे दोबारा जाओगे, क्योंकि वहां ठीक रहता है स्पीड दौड़ाना, बुक बेचनी है, कोर्स बेचना है, ये बेचना है। जो आप ये लिखते हो ना कि इसकी फीस तो 1,500 लग रही है, वो मैं टैक्स कितना भरूंगा आप खुद ही बताओ। मैं तो दो यहाँ सारे कोचिंगों में पढ़ाता हूँ, लेकिन मैं अपना कोर्स किसी को सेल नहीं करने देता हूँ डायरेक्ट। मेरा अपने एप्लीकेशन के अंदर होता है, जहां पहले किया वहां कर लिया। इससे पहले दून क्लासेस में पढ़ाता था, दून क्लासेस में है, वहां मेरी 100 वीडियो है, 90 क्लासेस 94 क्लासेस है, लेकिन 94 में आधा भी नहीं है, 30% भी सिलेबस नहीं है। ओके, ऑनलाइन ही में भी ऊपर चले जाता, लेकिन मैं टाइम दे रहा हूँ। मैं सोचता हूँ कि जब पढ़ाओ तो मेरे सर कहते हैं बच्चे की समझ आना चाहिए। एक क्लास की जगह भले जो 10 में हो रहा हो 20 में जाए, बट आपको समझना चाहिए। एग्जाम में जब पढ़ाई से क्वेश्चन लगे तब ठीक लगेगा। कल आप कह रहे हो उसकी फीस 1,500 रुपए है, ये वो सो 1,500 नहीं है इस फीस, इस कोर्स की फीस 15,000 भी कम है। अगर मैं 15,000 भी करूँ ना फिर भी बिकेगा। ओके, 104 बच्चे आप जुड़े हो, आपको पढ़ाने के लिए हर टाइम तैयार है, लेकिन ऐसा मत करना क्योंकि मुझे बहुत बुरा लगती है चीजें। और वहां से जो नोट्स बना के भेजो, सर यहाँ पे क्या है, वो पढ़ रहे हैं और उसका कुछ और ही भेज रहे हो। कुछ चीजें कल कॉपी करना की थी बिना मतलब की। चलो, सल्फामिक एसिड दे रखा आपको, क्या दे रखा? सल्फामिक एसिड। क्या दे रखा? सल्फामिक एसिड। विश्वास नहीं आ रहा, आप देहरादून में हो तो आप चेक करके देख लेना ऑफलाइन, और उनका कंटेंट भी पढ़ना, उनके 3 टीचर पढ़ना, मेरा भी पढ़ना, फिर कहना मुझे। ये घमंड नहीं है, ये आप लोग जो कहते हो ना 1,500 फीस है, ये उसका है। और मैं ये गुस्से में भी नहीं कह रहा हूँ। आप ये मत समझना कि मैं गुस्से में कह रहा हूँ। मुझे गुस्सा किस बात का आएगा? गुस्सा एक नहीं है आपसे, बस जो कल लिखते हो ना वो यहाँ लग जाती है फिर चीजें। एक बंदा संडे भी पढ़ा रहा है, या तो सैटरडे को भी कोचिंग ऑफ रहता है। 30-25-30 हज़ार नेट के बैच के लेता हूँ, पता नहीं 2 साल में पूरा होता भी, 1 साल में 1.5 साल में उनका पूरा होता भी नहीं होता है। इस मार्केट को ऐसा क्रैश करके रखा हुआ है। ठीक है, और आप लोग कोई होगा, अगर आपका बायो ग्रुप में कोई ये उत्तराखंड जेडबीसी ये लेक्चरर की कोई तैयारी कर रहा होगा जो आने वाला ईयर में है, तो आप बता देना। फैकल्टी ऐसे नहीं रखी हुई है, सुंदर सर को रखा, वो मेरे साथ ही काम कर, बाकी और जगह अब उन्होंने बिल्कुल ही मना कर रखा। सुंदर सर है डीएवीपीसी कॉलेज में, जूलॉजी के एचओडी है, जूलॉजी वो पढ़ाते हैं। ठीक है, फिर बॉटनी में हमारे पास राखी रावत है, राखी रावत। अभी उनकी एक वीडियो नहीं है चैनल पे। राखी रावत मेरी भाभी है, ठीक है, ये पढ़ाएंगे, बहुत टैलेंटेड है। आप ये मत समझना इंस्टाग्राम 24 घंटे चलाते हैं, फेसबुक 24 घंटे चलाते हैं, स्नैपचैट 24 घंटे चलाते हैं, लेकिन आप उम्मीद करो टैलेंट इतना बढ़ गया है कि पिछली बार 23 रैंक थी जीआरएफ में, लाइफ साइंस में। और उससे पहले के टाइम कितनी, अब उससे जब जीआरएफ वो नेट आया था एलएस में, तो एलएस में इनकी रैंक 3 या 4 थी, इतना श्योर नहीं, पर जीआरएफ में 23 रैंक थी। ठीक है, पीएचडी नहीं करना है उनको, बस ये पढ़ाना है, क्योंकि वो सॉफ्टवेयर इंजीनियर है तो उन्हें ऐसा लगता है कि मैं हाउस मतलब बच्चे की केयरिंग और ये करने, लेकिन पढ़ना उनका पहले प्रायोरिटी है। तो कोई अगर आपका
लाइफ साइंस से तैयारी कर रहा होगा, मतलब ये लेक्चरर की, तो उसका बताना, ठीक है। आप लोगों के लिए हर टाइम खड़े हैं, बट ऐसा मत बोलो 1000 रुपये तो उसकी फीस है, ऐसे कह रहे हो आप लोग। देखो सल्फामिक एसिड, सल्फामिक एसिड आप लोग को ना, जैसे मैं कुछ चीज दिखा रहा हूँ, ठीक है। सल्फामिक एसिड वहां फॉर्मूला आता है, कैसा आएगा, HSO3NH2, ऐसा नाम आएगा, ठीक है। मेरे को तो सीधा स्ट्रक्चर माइंड में बैठा हुआ है, ये मल्टीपल टाइम की प्रैक्टिस है। आपको स्टार्टिंग में ये याद होना चाहिए, सल्फामिक एसिड। अब पूछता है सल्फामिक एसिड, सल्फामिक एसिड, सल्फामिक एसिड, सल्फामिक, अब तो फार्मिक हो जाएगा फिर ऐसे ही, सल्फामिक एसिड। इसमें आपको बताना है H2O कैसे बिहेव करता है, और NH3 लिक्विड NH3 नॉन एक्वस सॉल्वेंट कैसा बिहेव करता है। इसको कहते हैं मोनोबेसिक, ये मोनो बेस के जैसे बिहेव करता है। इसको कहते हैं डाइबेसिक। लिक्विड NH3 में सल्फामिक एसिड डाइबेसिक के जैसे बिहेव करता है। कैसे बिहेव करता है, डाइबेसिक। और ये क्या है, मोनोबेसिक। मुझे वो चीज बहुत बुरी लग रही थी यार उनकी, फिर वो कह रहे हैं आप माइंड मत कर दिए। माइंड क्यों ना करे भाई, माइंड क्यों ना करे, सैटरडे संडे क्लास ले रहे हैं, माइंड क्यों नहीं करेंगे। सैटरडे संडे को कौन लेता है, किसी को क्या है तुम्हारा सिलेबस पूरा होने की, रिकॉर्डेड पकड़ा देते हैं, छोड़ देते हैं, उसमें पूरा नहीं होता है। यहाँ तो एक एक टॉपिक है, डेप्थ स्टडी होती है कि कहाँ क्या है। अभी कैमरा घुमाएंगे तो फिर दिखाएंगे। आप माइंड मत कर दिए, माइंड करना होता है, इस चीज का बुरा लगता है। चलो आगे बताओ, छोड़ो मुझे क्या लगी इतनी बोलने की बात। चलो H2O मोनोबेसिक के जैसे, इसका मतलब जो H2O है वो केवल इस वाले प्रोटॉन को निकाल पाएगा, जो H2O है वो केवल इस वाले प्रोटॉन को निकाल पाएगा। आपको दुनिया ऐसी चल रही, क्लास प्लस का ब्रेक आ रहा था, वो कमीशन के नाम पे चल रहा, करोड़ों पैसा कमा रहा टीचरों से। जब मैंने आपके जैसा था, मैं भी सोचता था हाँ बना दूं, इतना कमाई, ये कमाई, फर्जी कमाई, अर्जी कमाई, सीधा 8% ले जाता है, 10% बिना मतलब के। ओके, उसमें आप कह रहे हो कि सर माइंड मत करो, माइंड तो करेंगे भाई, माइंड क्यों नहीं करेंगे। आप क्लास में होते तो जिनने लिखा था उनको मैं बताता हूँ, वो क्लास में होते थे, H पॉजिटिव या H3O पॉजिटिव। ओके, तो ये कैसा, मोनोबेसिक, कैसा, केवल मोनोबेसिक। और इस वाले केस में लिक्विड NH3 के केस में वो डाइबेसिक हो जाएगा। लिक्विड NH3 के केस में क्या हो जाएगा, डाइबेसिक। इसको सही लिखो, फिर तब प्रोटॉन निकालना है तो इसको सही लिखो। डोंट माइंड, क्या माइंड क्यों ना करेंगे, आप बोलने से पहले सोचते हो क्या लिख रहे हो, हैं। सब माइंड मत करिए, माइंड करेंगे भाई, जो बंदा मेहनत करेगा वो माइंड करेगा। जिसने नहीं पढ़ाया होगा, जो चोरी कभी की ही नहीं, स्कूल में भी पढ़ाया जब शुरू में 1 1 साल तो वहां भी इतना अच्छा पढ़ाई जिसकी कोई सीमा नहीं। कैसे नो, तो NH पे माइनस और यहाँ पे O पे माइनस। तो इस वाले के केस में आपको लिक्विड NH3 के केस में 2 स्ट्रक्चर बनेंगे, एक ये और एक ये। जबकि वाटर के केस में केवल एक ही बनेगा, केवल ऑक्सीजन का H निकालेगा इससे। ठीक है, चलो ठीक है। तो यहाँ, अरे काम डाउन, मुझे गुस्सा नहीं है, मैं आपको ये नहीं, मुझे गुस्सा आ रहा है, मुझे वो चीज बुरी लगी कल। मैं गुस्सा बिल्कुल ही नहीं, गुस्सा किस बात का, मुझे तो पढ़ाने से मतलब है। मेरे काम से आप जुड़े हो, 105 बच्चे जोड़ चुका हूँ मैं 2 महीने में ही। लोगों को 105 बच्चे जोड़ने में 6 7 महीने लग जाते हैं, कोई एडवर्टीजमेंट नहीं, बिना एडवर्टीजमेंट के बच्चे जोड़े मैंने ये, ठीक है। 105 6 बच्चे जोड़ चुका हूँ मैं करंट में, तो मुझे इतना वो नहीं है, 104 है 5 हो गए यार। हर दिन 2 3 बच्चे जोड़ रहे होते हैं किसी भी कोर्स में। बट वो चीज बुरी लगती है, क्योंकि जो बंदा पढ़ा रहा है ना उसको बुरा लगेगा। एक एक क्वेश्चन करवाने की सोचता हूँ, और हर क्लास में कहता हूँ कॉपी से आएगा, ठीक है। मेरे सर भी है, गुस्सा नहीं है, बट वो चीज कल बुरी लगी ना। आप खुद तो सोचो, आप एक बंदा इतना दे रहा है कि 1000 रुपए का है, वो अपने दिल से पूछ रहे ना, यहाँ हाथ लगा के जो लिख रहे थे, ये आपको थोड़ा, ये तो मैं उनको बोला हुआ यार, ठीक है। लिख दो यहाँ पे, सल्फामिक एसिड इन वाटर बिहेव मोनोबेसिक, सल्फामिक एसिड, सल्फामिक एसिड इन वाटर बिहेव मोनोबेसिक, बिहेव मोनोबेसिक। सल्फामिक एसिड इन लिक्विड NH3, सल्फामिक एसिड इन लिक्विड NH3। कभी नहीं बोलता हूँ मैं, बस एक ही बार बोलता हूँ, अब आप देखना अगली बार पता नहीं कब बोलूंगा।
विनय को पूछ लेना आप। विनय को भी तब बोलता हूँ जब यहाँ मम्मी आती है, ये मम्मी के सामने सुना देता हूँ, बाकी विनय को भी नहीं सुनाता हूँ। बस एक ही बार सुनाता हूँ, ठीक है, जब मम्मी आएगी तब सुनाता हूँ उसे। अकेले में मुझे अच्छा नहीं लगता है। 2 महीने 1 डेढ़ महीने मम्मी आती है दवाई लेने, तब बता सुनाता हूँ, वरना विनय को भी नहीं। चलो आ जाओ, आगे लिखो। ठीक है, चलो आपको ये चीज समझ में आ रही है जो मैं बताना चाह रहा हूँ। MnS2 दे रखा है, क्या दे रखा है? MnS2 ऐसा दे रखा है, और लिक्विड NH3। एमाइड दे रखा है, क्या मेटल के साथ एमाइड, और लिक्विड NH3 क्या दे रखा है? लिक्विड NH3। गुस्सा नहीं है यार बेटा, बस थोड़ा बुरा लगता है ये चीज। कोई बंदा मेहनत कर रहा है, ऐसा भी नहीं। आप देख लेना ना, यूट्यूब पे सर्च कर लेना, वो जो पढ़ा रहे हैं सारे हमारे ही सर से, हमारे ही कोचिंग के पढ़ा रहे हैं वो सारे। ऐसे नो, आप ये मत सोचना। ओके, चलो उस दौर में ऑनलाइन नहीं था 2017-18 में जब हमने कोचिंग की थी। अब तो आ गया, अब ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी। यहाँ मेटल दे रखा है, सोडियम, पोटेशियम एंड रूबिडियम, ये दे रखे हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे NaNH2, तो नाम क्या है? सोडा एमाइड। इसका नाम क्या है? सोडामाइड। क्या? सोडा प्लस एमाइड, तो क्या कहते हैं? सोडामाइड। क्या कहते हैं? सोडामाइड। आपको पूछा लिक्विड NH3 में आप इसका बिहेवियर बताओ, लिक्विड NH3 में इसका बिहेवियर बताओ, तो क्या हो जाएगा? मेटल तो M पॉजिटिव की फॉर्म में बाहर निकल जाएगा, तो यहाँ क्या मिलेगा? NH2 माइनस। यहाँ क्या मिलेगा? NH2 माइनस, क्योंकि यहाँ पे क्या है? मेटल का बॉन्ड जो इस NH2 के साथ है, यहाँ पे तो ये मेटल है इलेक्ट्रोपॉजिटिव। मेटल क्या है? मेटल है वो क्या है? इलेक्ट्रोपॉजिटिव। मेटल क्या है? इलेक्ट्रोपॉजिटिव। तो यहाँ क्या होगा? मेटल इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, तो इसकी शेयरिंग की दोनों डेंसिटी इस पे जाएगी NH2 पे, तो यहाँ क्या बनेगा? M पे पॉजिटिव। हेलो, M पे पॉजिटिव है, NH2 पे माइनस। हाँ सर, क्लास में 10 मिनट बात करते हैं। M पे पॉजिटिव और NH2 पे माइनस, M पे पॉजिटिव है NH2 पे माइनस, M पे पॉजिटिव और NH2 पे माइनस। चलो ठीक है, M पे पॉजिटिव NH2 पे माइनस। तो जितने भी ये एमाइड है लिक्विड NH3 में कैसे बिहेव करेंगे? बेस के जैसे। कैसे बिहेव करेंगे? बेस के जैसे बिहेव करेंगे। कैसे बिहेव करेंगे? बेस के जैसे। बेटा आप बुरा मत मानना यार, ठीक है, आप बेस के जैसे बिहेव करेंगे। टीचर को ये चीज नहीं बोलनी चाहिए, बट कभी बोलना पड़ता है। बेस के जैसे बिहेव करेंगे। कैसे बिहेव करेंगे? बेस के जैसे बिहेव करेंगे। अब आ गया नेक्स्ट। ओके, आ गया। चलो 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 इस एक थोड़ा सा फिर पढ़ाने का ना, फिर ऐसे में फ्रीक्वेंसी टूट जाती है। आज सोचा था पूरा कर देता हूँ। ठीक है ठीक है, चलो आगे आ जाओ। ठीक है, चलो MnS दे रखा, आपको क्या दे रखा है? ठीक है, मैं ऐसा नहीं मैं यहाँ आऊंगा तो मैं पढ़ के नहीं आता हूँ, मैं पढ़ा हुआ है लेकिन फिर भी देख के आता हूँ 10 बार कि यहाँ पे ये ना छूटे। जैसे कल एक चीज छूट गई थी, आज जैसे मुझे कल रात ये चीज छूट गई थी, तो मेरे को ये बताना पड़ा आके। मैं सोचता हूँ रात में कुछ चीज बताने को तो नहीं बचा, जैसे ये वाला पोर्शन छूट गया था बताने के लिए, तो मैंने आके विनय को मैसेज किया पहले, विनय इस पीपीटी को हटाना मत, ये देना है बच्चों को। ओके, तो इससे ये चीजें याद रखनी पड़ती है। आप लोग सोचते हो कि ये मजाक कर रहे हैं, मजाक नहीं कर रहे आप। चलो आपको एक ऐसा दे रखा है, क्या दे रखा है? MnH माइनस, इस पे लिक्विड NH3 डाल है। क्या डाले? लिक्विड NH3। तो मेटल की जगह देखा Be2 पॉजिटिव, Be2 पॉजिटिव Mg, मेटल की जगह ये भी अगेन है Be2 पॉजिटिव, Mg2 पॉजिटिव या Pb2 पॉजिटिव, ऐसा कुछ आपको दे रखा है। ये दे रखा है, इसमें इसका बिहेवियर बता दो कैसे आंसर दोगे आप, थोड़ा बता सकते हो? Ca+2, ठीक है, बता दो कैसे बता सकते हो उसका बिहेवियर। इसमें यहाँ भी क्या बनेगा? जो पोलर बॉन्ड, दोनों पोलर बॉन्ड के साइड मेटल की डेंसिटी को वहां भेज दो। बोलो कैसा बिहेव करेगा? बोलो कैसा बिहेव करेगा? यहाँ पे है ना मेटल, सपोज आप यहाँ पे कैल्शियम ही जोड़ दो, यहाँ पे N और ये H, ये रहा लोन पे, इस बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन इस पे चले जाएंगे, कैल्शियम +2 में जाएगा, जैसे नो। और यहाँ पे क्या आएगा? NH पे माइनस, एक माइनस और एक यहाँ से, जैसे नो NH पे 2 माइनस, जैसे नो ऐसे ही तो होगा।
NH3 है तो NH2 पे 1 माइनस होता है और NH बनाओगे तो इस पे कितना माइनस होगा, 2 माइनस होगा, तो ये NH पे ये रहा 2 माइनस। जैसे ना 1 2 2 2 4 2 6 एक साथ ये 2 माइनस, तो अपन ने क्या कर दिया इस पे, अपन ने क्या किया 5 से 2 इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो गए, तो यहाँ ये वाला बॉन्ड पोलर है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहीं शिफ्ट कर दो, आपने भी यहाँ इसने क्या दे दिया NH2 माइनस टाइप का प्रोडक्ट, तो यहाँ क्या आएगा M पॉजिटिव। तो लिक्विड NH3 में ये कोई भी अगर आपको दे रखे हैं इनके साथ, इन सारे का बिहेवियर कैसा होगा लिक्विड NH3 में, बेस के जैसा कैसा होगा, बेस बिहेव, बेस लाइक, इट बिहेव लाइक बेस, इट बिहेव लाइक बेसिस, इट बिहेव लाइक बेस, ये बेस के जैसे बिहेव करेंगे, कैसे बिहेव करेंगे, बेस के जैसे बिहेव करेंगे। क्या समझ में आ रहा है, यस या नो बता दो। चलो मैं आगे आगे चलूं, चलो एक लास्ट कंपाउंड कराते हैं, आज की क्लास का एंड कराते हैं। अगर आप बोल दो समझ आ रहा है तो यस बोलो, नहीं आ रहा है तो ना बोलो। चलो वर्षा वर्षा समझ आ रहा है सबके, चलो चलो मैं आगे बता दो। BIN ठीक है, बिना ये पानी गर्म दिया था आपने है, मैंने पानी पीना ही भूल गया। BIN है ये लिक्विड NH3 में दे रखा है, क्या दे रखा है NH3 लिक्विड वाला। आपको इसका बिहेवियर बताना है, टाइम कितना हो रहा, टाइम ज्यादा हो गया, चलो बता दो क्या होगा। चलो ठीक है बता दो कैसे बिहेवियर होगा। बिस्मथ नाइट्राइड क्या है ये, BIN मतलब बिस्मथ नाइट्राइड, ये क्या बिस्मथ नाइट्राइड, बिस्मथ नाइट्राइड, बिस्मथ नाइट्राइड, ये क्या बिस्मथ नाइट्राइड। जो देहरादून में रहते होंगे वो देहरादून में पता करना, ठीक है, केमिस्ट्री के नाम पे किस तरीके से आपसे फीसें ली जाती हैं, ठीक है। मैं कभी भी किसी की बुराई नहीं करता, लेकिन ऑफलाइन में रेंट ही 25-30 हजार होता है उनका, 30,000 रेंट होता है, तो ऑब्वियसली सी बात है वो आपसे फीस ज्यादा लेंगे। मैं इसलिए ऑनलाइन में सेव हुआ कि रूम से ही पढ़ा लो, घर से पढ़ा लो, कोई इशू नहीं है। ओके बस अभी एक बार कोर्स पूरा होने दो, इसको जरा मुझे पूरा डेप्थ करवाने दो, फिर तब बात करते हैं। चलो कैसा बिहेव करेगा, क्या दे रखा है इन सब में, इसमें भी बिस्मथ लिक्विड NH3 में कैसा बिहेव करेगा, N3 माइनस मतलब बना तो यहाँ का NH3 है, एक H माइनस करोगे NH2 पे माइनस बनेगा, दूसरा H हटाओगे तो NH पे 2 माइनस आएंगे, तीसरा H भी हटाओगे तो N पे 3 माइनस ही तो आएगा नाइट्राइड, जैसे नो। तो कैसा बिहेव करेगा, बिस्मथ नाइट्राइड भी बिहेव इन लिक्विड NH3, in liquid NH3 bismuth nitride behave like a base, behave like as base, behave like as base, base के जैसा बिहेव करेगा। उसने सिलेबस में सॉल्वेंट कॉन्सेप्ट नहीं डाला, पर क्वेश्चन पक्का देगा सॉल्वेंट कॉन्सेप्ट के, और जो बेसिक क्वेश्चन आएंगे उन्हें हम फाड़ के रख देंगे। चलो तब तक के लिए ठीक है, पूरा सुना दिया, बुरा मत मानना। ओके हैव अ नाइस डे। विनय वो निकाल दो जरा, आपका दिन मंगलमय हो। जय हिंद जय भारत।